भाई ठीक है। यस। आवाज है ना ठीक से? ओके चलो। होता है कभी कभी, क्या करे यार। बाहर हो इसके लिए आवाज बंद हो गई तो क्या करे। विजय कुमार का आवाज चालू है, टेंशन मत लेना, इसका आवाज कभी बंद नहीं आएगा। तुम टेंशन परेशान में आओगे, विजय कुमार का आवाज नहीं बंद होता है। मेरा वॉइस बहुत परफेक्ट है, बंद नहीं होएगा। आ रहा है ना? नानजी प्रसाद जी साहब किधर गायब हो गए, पता नहीं, बहुत दिन के बाद आज दिखे। क्यों पता नहीं क्या। 2.5 महीने में 40, कितना महीना हो गया, 75 डेज में 30 30, और ये 15, 60 + 15, 75 डेज में 25 पॉलिसी हो गया। कि मेरे को सिंपल बताओ, किसका किसका हो गया, किसका किसका हो गया। 75 डेज में 25 25 पॉलिसी किसका किसका हो गया। अरे 3 दिन में एक पॉलिसी का बात करो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि रोज का एक पॉलिसी हो गया क्या। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, 75 दिन में एक पॉलिसी 25 पॉलिसी हो गया क्या। नहीं हुआ ना, नो पॉलिसी हो गया, अच्छा। नहीं हुआ। 26 पॉलिसी संजय कुमार मिश्रा साहब, ओके। और 26 पॉलिसी की बदौलत क्या है मालूम है? कुछ तो राज है ना, 26 पॉलिसी है, राज है ना, कुछ तो राज है। पूछूंगा बाद में। भरत सिंह कटारिया जी का 5 पॉलिसी, पांचाल साहब का 10 पॉलिसी, और अभी पॉलिसी बताओ कि नहीं बताओ उसके बारे में मैं टेंशन है। साला ये और कुछ बात करेगा, है ये नहीं। मैं मैं बिंदास होके बोलता हूँ, आपको भी पता है मेरा स्टाइल ही बिंदास है। अरे ये एक बात बताओ, मेरे को जिसने छोड़ा उसका धंधे का। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ये मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ काम करोगे तो तुमको तुम्हारा धंधा अच्छा होएगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना आप फॉलोअप में चलोगे, जितना आप खुद के बारे में सोचोगे, जितना आप कंटिन्यूशन में चलोगे, उतना धंधा अच्छा होएगा। आप कंटिन्यूशन में चल नहीं रहे ना, प्रॉब्लम वहां पे, इसके लिए धंधा नहीं हो रहा है। कंटिन्यूशन में चल रहे हो क्या, नहीं चल रहे हो ना। आप इनकम के बारे में सोच रहे हो क्या, नहीं। ए आज हो गया तो ठीक है ना, कल देखेंगे ना क्या कर दे। ये एक सिंपल सा पॉइंट पूछता हूँ, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, 15 साल, 20 साल, 10 साल के बाद अगर रिटायर हो गया ना, रिटायर 60 साल की उम्र के बाद, महीने का 1 लाख रुपए का पेंशन आने वाला है क्या? आने वाला है क्या? सिंपल सवाल है मेरा। आप कस्टमर को क्या पूछते हो? कस्टमर को क्या बोलते हो? सर 15 साल के बाद 1 लाख रुपए आएगा, साल का आएगा। मैं महीने का पूछ रहा हूँ आपको। कस्टमर का महीने का पूछा नहीं आप। महीने का कस्टमर बता भी नहीं सकता है। सिंपल सा सवाल है, महीने का 1 लाख रुपए का पेंशन आपको 60 साल उम्र के बाद आएगा कि एलआईसी एजेंट हो आप, इसके लिए पूछ रहा हूँ। एलआईसी एजेंट का ट्रेनिंग चल रहा है, कस्टमर का नहीं ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं आज आपके बारे में बात करूंगा, कस्टमर के बारे में। मेरे को लेन देन नहीं कस्टमर से, मेरे को लेन देन एलआईसी एजेंट का। ये हर एक एलआईसी एजेंट जो मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ जो काम करेगा, उसका महीने का 1 लाख की इनकम चाहिए। मिनिमम 1 लाख रुपए रिन्यूअल प्रीमियम चाहिए, रिन्यूअल कमीशन चाहिए, जिसकी पेंशन में बना के दे दूं। 60 साल उम्र, वो बंदा मेरे पास 40 साल का हो, बंदा मेरे पास 45 साल का हो, मेरा बंदा 50 साल का हो, जिसकी जितनी उम्र है इसके 60 साल के बाद उसको हर महीने का इनकम 1 लाख रुपए चाहिए। वो 25 साल का भी हो तो भी उसकी इनकम महीने की 60 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए। जब तक वो जिंदा है तब तक महीने का 1 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंपल बात पूछ रहा हूँ। अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बन रहा है? जा नहीं रहे मार्केट में, क्यों नहीं हो रहा है? तकलीफ है मार्केट में। मैं भी एग्री करता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मार्केट में तकलीफ नहीं, मार्केट में जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतना धंधा ज्यादा होगा। मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन 60 साल उम्र के बाद कस्टमर को कहते हो कि 50 हजार की पेंशन तो आनी चाहिए, कस्टमर को कहते हो 40 हजार की पेंशन तो आनी चाहिए, कस्टमर कहते हो 20 हजार की पेंशन है। तुम्हारे अकाउंट में कितनी आएगी पेंशन, वो बताओ ना मेरे को। कस्टमर का छोड़ दो, तुम्हारे अकाउंट में कितनी आएगी पेंशन, महीने की 1 लाख रुपए आएगी। तुम 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाना, 50 से 60 लाख रुपए एलआईसी से ले लेना। मिलेगा क्या प्रोविडेंट फंड का पैसा? कुछ नहीं मिलेगा। ग्रेचुटी कितनी मिलेगी? 5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगी तुमको, और तुम बहुत बड़ी डिंगे हाँकते हो, ये 5 लाख का ग्रेचुटी मिलेगा मेरे को, 5 लाख। अरे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कस्टमर के बारे में बोलता हूँ कि आपको हमेशा एक बात सिखाता हूँ कि कस्टमर को ये बोलो कि कल साला तुमको कुछ हो जाएगा, तुम्हारे को कम से कम 1 आध करोड़ रुपए तुम्हारे परिवार को छोड़ के। मैं ये बात तुमको पूछता, तुम एलआईसी एजेंट हो, कस्टमर को 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन देने से बेटर है पहले ये बताओ कि अगर तुमको कल कुछ हो गया तो तुम परिवार को कितना छोड़ के जा रहे हो। कस्टमर का छोड़ दो, तुम्हारा बताओ कि तुम्हारा कितना बीमा है, 1 करोड़ छोड़ के जाओगे क्या?
तुम कितना प्रीमियम, कितना रिन्यूअल कमीशन घर वालों को छोड़ के जा रहे हो? तुम कितनी प्रॉपर्टी घर वालों को छोड़ के जा रहे हो? दुनिया की हम बात करते हैं, दुनिया को हम सिखाने जा रहे हैं कि भाई कोई टेंशन लेने का नहीं, 2 करोड़ रुपए तेरे घर वालों को मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अगर चला जाऊंगा ना आज, कोई टेंशन लेता नहीं। मेरे बीबी को बोल के रखा है, 2 करोड़ आएगा तेरे को, टेंशन लेने का नहीं, 1 लाख रुपए महीने का किधर से भी आएगा तेरे को, टेंशन मत ले। मैंने तजवीज की इसके लिए, बिंदास होकर बोलता हूं। आप बोल सकते हो कि बिंदास? फिर आप बोलते हैं विजय भाई धंधा नहीं, धंधा क्यों नहीं होता है? तब जब तक तू खुद अपने अपने को ऊपर बर्डन नहीं डाला हुआ है। हमने हमारे बारे में अभी तक ये नहीं सोचा कि अरे जाने दे, कस्टमर का छोड़, मेरे को है ना 60 साल उम्र के बाद 61 से ना ज्यादा काम नहीं करने के, लेकिन महीने का 1 लाख रुपए जब अपने जेब में आना चाहिए। ऐसा प्लानिंग मेरे को बताओ। आज तक साला कोई एजेंट मेरे को ऐसे मिला नहीं जो बोलता है साहब एक काम करो, मेरे को है ना, आज उम्र मेरा 45 साल है, 20 साल में काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, मेरे को हर महीने का 10 लाख रुपए, हर महीने का 10 लाख रुपए आना चाहिए 20 साल के बाद। हर कोई कहता है साहब एमडीआईटी करने का है, हर कोई कहता है एमडीआईटी करने का है, हर। अरे क्या करेगा एमडीआईटी करके तू? जब तक तेरा बेस ही मजबूत नहीं, एमडीआईटी करके क्या करोगे? क्या क्या मिलेगा एमडीआईटी करके? कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा एमडीआईटी करके? कुछ नहीं मिलने वाला एमडीआईटी करके। आज एमडीआईटी कर लेगा, अगले महीने में, अगले साल में क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसके अगले साल में क्या करेगा? ये एमडीआईटी 20 साल कंटिन्यू करने वाला है क्या? नहीं करने वाला, चैलेंज देता हूं मैं, नहीं करने वाला है। इधर एक पॉलिसी बेचते बेचते नाक में दम आ जाते, 2 पॉलिसी करते करते नाक में जाते, इधर एक ब्रांच का कंपटीशन होता है, 15 पॉलिसी कर रहे होते हैं, अच्छा मिल जाता है, उधर जाते रहते नाक में दम आ जाते, और एमडीआईटी करने चले गए। किस चीज का एमडीआईटी करने चले हो? जब तक खुद का अकाउंट का महीने का सेटिंग नहीं करके रखा है। और मैं जब बात बोलता हूँ ना, बहुत सारे एजेंट को बहुत बुरा लगता है, बहुत सारा मिर्ची जैसा लगता है। अरे क्यों मिर्ची जैसा लगना चाहिए? तुम सही हो ना? मैं बात मानता हूँ, तुम सही हो ना? 20 साल हो गए तुम्हारी एलआईसी की एजेंसी को, 15 साल हो गए तुम्हारी एजेंसी को, 5 लाख रुपए महीने का इनकम आ रहा है क्या? 5 लाख रुपए महीने का इनकम आ रहा है क्या? एलआईसी का एनबी का काम छोड़ के रिन्यूअल कमीशन बन रहा है क्या 5 लाख रुपए महीने का? नहीं बन रहा है तो 20 साल क्या करिए तुमने? आज 5 साल हो गए एलआईसी में काम कर रहा है, 5 साल हो गए एलआईसी में काम कर रहा है, अरे कम से कम महीने का 25 हजार भी जमा है क्या? आ रहा है क्या? तुम काम पे नहीं जाएगा, 50 हजार मिनिमम आ रहा है क्या महीने का? उसके ऊपर क्यों नहीं सोच रहे हो काम करने का? क्यों सोच रहे हो कि मेरे को एमडीआईडी करने का? क्यों सोच रहे हो मेरे को ये करने का, मेरे को वो करने का, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो अरे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसकी बेस तैयार करने की सोची क्या कभी? एवरीथिंग इज पॉसिबल, करना जरूरी है। सोच कहाँ रखी है, वो इम्पोर्टेंट है। एमडीआईटी इज नॉट योर टारगेट। एमडीआईटी इज नॉट टारगेट। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुम्हारा एमडीआईटी का ट्रेनिंग, अरे मेरी एमडीआईटी का ट्रेनिंग देखिए, करूँ क्या तुमको? नहीं, तुम्हारा एमडीआईटी एजेंट को भी उसका फायदा नहीं होता है। मेरा ट्रेनिंग का फायदा उसी को होता है जिसके दिमाग में बैठ गया, उसको एमडीआईटी सिखाने का जरूरत नहीं, वो टीओटी के परे परे काम करता है, टीओटी के परे। आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले, जो मैंने एक बंदे से बात की थी 1 घंटा, मैंने उसको एक ही पॉइंट समझा था। आज वो पूरे इंडिया में डंका बजा रहा है, काम कर रहा है अच्छे से। एक ही घंटा बात की थी मैं, ज्यादा नहीं। उस बंदे ने सामने से फोन करके बोला, बोला है मुझे, मिला है मुझे सामने से, यार तेरी 1 घंटे की जो नॉलेज थी ना, 12 साल से उसको फॉलोअप में चल रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं है। हम्म? बहुत सारे एजेंट को बोलता हूँ मैं, चलो मेरे साथ 5 दिन काम करो, चलो मेरे साथ 8 दिन काम करो, चलो मेरे साथ 10 दिन काम करो, चलो मेरे साथ 21 दिन काम करो। इधर डर लगता है मेरे साथ काम करने का, बोलेगा तो मैं सोच में पड़ जाता है, यार इसके सर के ऊपर क्या मैं पत्थर रख रहा हूँ? क्या इसको पकड़ के मार रहा हूँ मैं? मेरे को कभी कभी डर लगता है। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा इनको, ज्यादा तो नहीं। मैं एक एजेंट को पूछा, भाई मेरा कोई डोज सर को ज्यादा हो रहा है? बोला नहीं सर, डोज ज्यादा नहीं हो रहा है, आपका डोज कम पड़ रहा है। जिंदगी में है ना, कोई तुम्हारा हाथ लेके तुमको बढ़ाएगा नहीं कि बोले भाई चल करके तेरे को बड़ा आदमी बनाता हूँ। किसी को पड़ी नहीं है तुम्हारी, किसको पड़ी है? क्लियर कट बात करता हूँ, क्लियर कट ओपनली बोलता हूँ मैं। किसको पड़ी है? अरे धूप में छाव में जाके तुम कस्टमर के घर पे जाते हो, चेक लेके आते हो, मिन्नतें करते हो, 2-2 बार 3-3 बार जाके प्रेजेंटेशन दे के आते हो, जब चेक साइन करा के लेते हो, जब फॉर्म भरा के लेके आते हो, जब ब्रांच में आके सबमिशन करते हो, क्या हालत मिलती है अपने को रे? क्लियरली पूछ रहा हूँ, क्या होता है अपने साथ? क्या ट्रीट होती है अपने साथ? क्या होती है ट्रीट? हाँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर समझ नहीं आ रही है कि मेरा काम कैसे होना चाहिए, तो आपको क्या बोलूं मैं फिर उसके बारे में? हाँ।
सेटिस्फेक्शन नहीं होती साहब, सेटिस्फेक्शन का वर्ड मत यूज करो। पॉलिसी क्लोज करने के बाद का सेटिस्फेक्शन का बात नहीं करो, जिंदगी का संघर्ष बता रहा आपके लाइफ का। एक एलआईसी एडवाइजर के जिंदगी का लक्ष्य है ना, संघर्ष है ना। कोई दुनिया नहीं देखती है साहब। अरे ऑफिस में बैठा हुआ कोई भी मैनेजर, ऑफिस में बैठा हुआ कोई भी बंदा, कोई भी स्टाफ, उसको पता नहीं कि एजेंट कस्टमर के घर पे कितने पैदल चला था, कितने दूर गया, कितनी बार उसके दरवाजे पे गया, कितनी बार उसको फोन किया, कितनी बार इसने इसको मिन्नत की रहेगी। तब जाके पार्टी ने चेक साइन किया रहेगा, तब जाके पार्टी ने चेक साइन करा के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के एजेंट के हाथ में दिया, और वो एजेंट लेके कल ब्रांच में आया है। और मैं उस एजेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए? मैं दिल की बात बोल रहा हूँ आपके साथ, दिल की साहब। तो मैं वो एजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई तेरा नाम सुनने के बाद वो बंदा भले खाना खाने बैठे, भाई साहब रुक जा 5 मिनट में तेरा काम करता हूँ। मेरे को ऐसा एजेंट बनाने का है। मेरे को एक बात सिखाई थी आज से 22 साल पहले। देख बोले, जिंदगी में कितना पैसा कमाए वो मायने नहीं रखेगा तेरे लिए, लेकिन तेरा नाम सुनने के बाद है ना, काम होना चाहिए तेरा। और काम होने से, और काम ऐसा कर कि तेरा नाम होना चाहिए। आज नाम है अपना, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है। रत्ती महारथियों में नाम है अपना, कोई टेंशन नहीं है अपने को। जरूरत नहीं, मैं किसी को बोल नहीं पाता हूँ, मैं किसी को बोलता नहीं कि साहब मेरा प्रोग्राम लगाओ, मैं कभी भी नहीं बोलता। किसने भी बोलने दो कि विजय कुमार का फोन आया था और वो बोला मेरे को प्रोग्राम लगाओ उधर, मैं इतना ही बताता, भाई तुम लगाना चाहते हो लगाओ, मैं आने के लिए तुम्हारे पास तैयार है, कोई टेंशन नहीं अपने को। नहीं, मैं खुद के प्रोग्राम लगा रहा था, मैंने बंद किए 3 4 साल हो गया नहीं करने का प्रोग्राम। कुछ नहीं, चल रहा है गाड़ी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं सिंपल आदमी हूँ, क्लियर कट बता दो, एकदम सिंपल और सादा आदमी हूँ। अपने पास कोई शोबाजी नहीं, मेरे किसी में कोई प्रोग्राम करता हूँ उसका फेसबुक में मैं एडवर्टाइजिंग नहीं करता, कोई भी नहीं मेरा। देख देख लेना, कोई मैं प्रोग्राम करता हूँ उसका स्टेटस खुद का लगाता नहीं हूँ मैं कॉन्सेप्ट के अलावा, कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी स्टेटस में नहीं लगाता हूँ। मेरे जो अपकमिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स रहते हैं, उसके बारे में मेरा स्टेटस आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको मेरा। क्यों ऐसा? मैं सिंपल, मैं एजेंट को एक ही चीज सिखा रहा हूँ भाई। दुनिया में ना, अपने अलावा दूसरा कोई तुम्हें सराहना करने नहीं आएगा। तुम्हारी पीठ तुमको ही थपथपानी है, तुम्हें ही तुमको शाबाशी देनी है, तुम्हें ही तुमको सब कुछ करना है। क्योंकि दुनिया जब तक दिखावा दिखाएगी तब तक दिखावा है, उसके बाद कुछ नहीं है। वो कहा जाता है ना, दुनिया का एक रूल है, चढ़ते सूरज को सलाम करती है हमेशा, डूबते सूरज को कभी भी नहीं। जब नाम रहता है, जब नाम चलता है तो दुनिया आपको बहुत सल्यूट करेगी। जब नाम गिरने लग जाते तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं, कभी भी ध्यान में रखना। एलआईसी एजेंट का हर टाइम बिजनेस अगर अच्छा हो रहा है तो उसका नाम दुनिया डंका बजा देती है। लेकिन एक बार उसका डंका बजना बंद हो जाएगा, उसका धंधा बंद हो जाएगा, तो कोई पूछता नहीं अपने को। मैं उसके लिए भी नहीं बोलता कि आप एलआईसी का काम करो। मैं उसके लिए भी नहीं बोलूंगा कि आप एलआईसी का काम करो कि आपका डंका अच्छे से बजे, आपका नाम पूरा इंडिया में हो। मैं उसके लिए नहीं भी बोलूंगा, नहीं, मेरे को उसकी जरूरत नहीं। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ मालूम है? किसके लिए? मैं 3 दिन का प्रोग्राम में था, वो ये दीनदयाल भाकर जी और मैं, उन्होंने मुझे होटल पे छोड़ा। वो सीकर में रहते हैं, वो आए थे वो प्रोग्राम में। तो जाते वक्त उनकी एक स्टेटमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करवा गई। हम लोग चाय पीने बैठे थे, उनके 2 एजेंट और वो, और मैं जिस होटल में मैं रुका था वहां पे चाय, वो बोले कि एक कप चाय पीते हैं अपन आपके साथ एक 5 10 मिनट, तो बोले बैठे। उन्होंने एक पॉइंट बहुत बढ़िया खेला वहां पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा पॉइंट। क्या बोला मालूम है? ये जो बहुत पावरफुल पावरफुल पर्सन है भाई, सुपर ब्रिगेड, ये कुछ सीएलआई में टॉप मोस्ट पोस्ट पे है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम है उनका सीकर में, बहुत अच्छा है। मैं नाम इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि उनका जो पॉइंट है ना, हर यहाँ पे एडवाइजर यहाँ पे बैठा हुआ है, हर एडवाइजर। अभी संदीप चौधरी जी ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उनके भी बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी सी। क्यों करूंगा? क्योंकि उन्होंने जो एजेंट का कमांडिंग मैंने उनका देखा, उनकी इच्छा मैंने देखी कि एजेंट के प्रति कितनी है, उनके डीओ का काम मैंने देखा वहां पे। जितने भी सीएलआईज आए थे, जिनके भी एजेंट्स आए थे, मैंने उनके काम देखे वहां पे। उन्होंने अपने बच्चों को क्या पूछा मालूम है? रियलिस्टिक उस दिन उन्होंने बोला मुझे, विजय जी मैंने एक, मेरे बच्चों को है ना कोविड में एक बात बोली, अगर कल हम, ये कस्टमर को कहते हैं ना साहब, अगर आप कल चले जाते हो, कल अगर आप साहब चले जाते हो,
तो आपके बच्चों को आप कितना छोड़ के जा रहे हो? तो मैंने मेरे बच्चों को सामने में रखा, मेरी माँ थी, वो बोले, मेरी वाइफ मेरे सामने बिठाई, उनको पूछा, अगर कल गलती से मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा रहेगा, तो तुम कैसे ये करोगे, कैसे दोगे? उन्होंने पूछा। तो बच्चे बोले, नहीं, हमें हमें नहीं पता है, ये नहीं पता है। तो उन्होंने एक फाइल बनाई अपने खुद की पॉलिसी की। बोले, तुमको है ना, मैंने इतना बना के रखा है ना एलआईसी के लिए, एलआईसी की तरफ से, कि तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें पैसा मिलेगा। ये फाइल है मेरी, ये फाइल है मेरी। संदीप जी को मैंने पूछा कि सर, मैंने उस दिन उनको पॉइंट मत अच्छा लगा, आप अपने बच्चों को, उनकी भी बेटी थी उधर, उनकी भी बेटी, वो बेटी, पूरा परिवार उनका मीटिंग में आया था। मैंने एक सवाल पूछा था एजेंट्स को सारे, जो संदीप जी ने भी ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, बहुत पावरफुल। इतना हॉस्पिटली मेरे लाइफ में मैंने कभी देखा नहीं। एजेंट के प्रति उनका इतना पावरफुल मोटिवेशन चल रहा है कि हर एक एजेंट सीखेगा तो मस्त, उनका एक ही इच्छा है, मेरा टीम का हो या किसी एक दूसरे का टीम का, जिसके लिए मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर, हर एजेंट का 50 से 1 लाख रुपए इनकम होना चाहिए। सवाल भी पूछे, मैंने कांटेक्ट भी किए कि भाई मैं कॉम्बिनी कंटेंट कर रहा हूं आपको, कि बाबा कौन टारगेट लेगा मेरे साथ। अभी यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ना, उसमें से कुछ एजेंट यहाँ पे मीटिंग में बैठे रहेंगे, उस प्रोग्राम वाले, जो ऑफलाइन वाले। अभी मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा ना, तो बहुत सारे, कम से कम 15-20 लोग अपने को टारगेट वाले मिलेंगे, कि नहीं विजय कुमार जी, आप बताओ टारगेट क्या उठाने का है, और कंप्लीट करने के लिए भागने वाले। उस दिन मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा जितना 3 दिन का पैसा लगेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, सिर्फ मेरे को इतना ही काम करके चाहिए। अगर वो बात मैं अगर यहाँ पे ऑनलाइन बताऊं ना, पूरे का पूरा पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। 31 दिन में कोई 31 पॉलिसी करने वाला है, और उसकी पूरी की पूरी 1666 रुपए की फीस फ्री करनी है। चैलेंज के साथ बताओ, यहाँ पे कम से कम 25 लोग ऐसे बैठे हैं जो मुझे बोलेंगे, विजय जी, 1600, 1666 भेज देता हूँ, 31 तारीख जैसी हो जाएगी, 31 पॉलिसी हो जाएगी, बाकी का पैसा वापस भेज देना। चैलेंज लेने वाले मेरे पास बहुत पावरफुल एजेंट है ऑनलाइन है। संजय कुमार मिश्रा जी की अगर 26 पॉलिसी, वो बोलेंगे 31 पॉलिसी आप 31 दिन में करवाओगे। टारगेट अच्छा है कि नहीं? आप मुझे 1666 दे दो, 31 दिन मेरे साथ प्रोग्राम करो, 31 दिन में 31 पॉलिसी अपन करते हैं, और 31 पॉलिसी होने के बाद पूरा पैसा रिफंड। गेम बहुत बढ़िया है। कोई भी एजेंट, अभी मेरे पास है 150-200 प्लस एजेंट इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने वाले हैं, 150-200। उसमें से 70 से 80 एजेंट ऐसे मिलेंगे मुझे, जो बोले यार, 1666 भर के पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेके वापस पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, लेंगे मेरे से। और दिया है, मैंने दिया है। मैं एक प्रॉमिस बोलता हूँ ना, वो कंप्लीट किया है मैंने। ऐसा नहीं कि विजय कुमार बात बोल रहा है मतलब दिया नहीं, पैसा दिया मैंने। 8 लोगों के साथ चैलेंज हुआ था, 8 लोगों का चैलेंज में हार गया, उन्होंने मेरा चैलेंज जीता, मैंने पैसा रिफंड किया है। एक बात अलग है कि उन्होंने बोला, नहीं सर, आपकी गुरु दक्षिणा है, ये आपके लिए है, हम नहीं लेंगे वापस, लेकिन आपने चैलेंज दिया, हमने एक्सेप्ट किया, और मैं देने की कोशिश की, उन्होंने बोला नहीं सर, मत भेजना। वो पार्ट अलग है, उन्होंने लिया नहीं, वो पार्ट अलग, लेकिन उन्होंने चैलेंज लिया। 8 एजेंट ने मेरे को पॉलिसी कंप्लीट करवा दी, सोच के देखो, 87 एजेंट्स ने एक मार्च में 21 पॉलिसी का चैलेंज उठाया और कंप्लीट किया। मेरे को अच्छा लगा वो चीज। क्यों? क्योंकि मेरी बात को वैल्यू रखते हैं। अभी उस दिन की उनकी पॉइंट को मेरे बहुत अच्छा लगा कि अपना खुद का बीमा, उन्होंने बताया कि आपको कितना पैसा आएगा। मैं जो बोलता हूँ आपको कि मुझे अगर कल कुछ हो जाएगा, तो मेरी वाइफ को मैंने बोल के रखा है, 2 करोड़ आएगा, टेंशन मत लेना करके। मैं सवाल आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कितना करोड़ छोड़ के जा रहे हो? आप पार्टी का बीमा करने जा रहे हो ना, आप पार्टी के पास जा रहे हो। अरे चैलेंज के साथ बोल देता, यहाँ बेटा कोई भी एजेंट है ना, 5 करोड़ के नीचे वाला नहीं है। सवाल समझ में आया मेरा? अगर सवाल समझ में आ गए तो हाँ बोल देना। सवाल समझ में आ गया तो हाँ बोल देना। मैंने क्या बोला? यहाँ पे कोई भी एजेंट जो बैठा हुआ है ना, वो 5 करोड़ के नीचे वाला नहीं है, सब 5 करोड़ के ऊपर वाले। मतलब अपने परिवार को कितना छोड़ के जाएंगे? 5 करोड़। ये तो टेंशन वाला काम है, इसके ट्रेनिंग में बैठे क्या नहीं बैठे वही समझ में आ रहा है ना? तो एक बात बताओ, सिंपल सा बात बताता हूँ दोस्तों। आप पैसा किसके लिए कमा रहे हो? परिवार के लिए। आप इनकम किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए। सोचने वाली बात है मेरी, उस दिन रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब अपने, हम कस्टमर को बोलते हैं साहब कुछ हो जाए, और गलती से अगर उस परिवार में एक क्लेम आ जाता है ना साहब, क्लेम, अगर उसके परिवार में आपकी वजह से अगर नुकसान हो गया ना, उसका जिम्मेदार आप है। लेकिन ये सोच के चलना कि अब आपकी वजह से उसके घर में प्रॉफिट हो जाए, तो सोचने वाली बात है साहब।
मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे, एक ध्यान में रखिएगा, हम कस्टमर को दे कल कुछ हो जाएगा तो तेरे परिवार को कितना मिलेगा, कल कुछ हो जाएगा तो तेरे परिवार को कितना मिलेगा। मैं पूछता हूँ कि एलआईसी एजेंट अगर कल चला जाएगा तो उसके परिवार को कितना छोड़ के जाएगा। मैंने तो 26 करोड़ का प्लानिंग दिया है। अगले साल मैं 1,000 करोड़ का प्लानिंग देने वाला हूँ, 1,000 करोड़ का। और वो चैलेंज मैं लूंगा 25 साल का। चैलेंज लूंगा 25 साल में 1,000 करोड़ एजेंट की प्रॉपर्टी बना के छोड़ूंगा, छह चैलेंज अपना। चैलेंज लेता हूँ, चैलेंज। और किया है मैंने, वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया मैंने। अगले साल जो एजेंट मेरे साथ प्रोजेक्ट में आने वाला है ना, उसको 1,000 करोड़ का प्लानिंग दे के ही छोड़ूंगा, उसको करना ही करना है। उसके लिए ऑप्शन नहीं। एक बात बताओ भाई साहब, एक बात बताओ, सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपको, सिंपल सा सवाल है। 50,000 की नौकरी करते हो तुम, 50,000 की, कितनी, 50,000 की। 21 साल या 25 साल नौकरी करने के बाद तुमको कितना मिलेगा टोटल पैसा, बता सकते हो क्या? कितना मिलेगा? 3 साढ़े 3 करोड़ के ऊपर नहीं मिलेगा। कितना? 3 साढ़े 3 करोड़ के ऊपर नहीं मिलेगा। अरे वही एजेंसी तुम 25 साल की करते हो ना, 25 साल की। कितनी? 25 साल की। ज्यादा मत करना। 25 साल में ना 5,000 पॉलिसी बेचना, कितना? 5,000 पॉलिसी, 25 साल में 5,000 पॉलिसी। अरे तुम्हारे जैसा राजा आदमी नहीं, 10 करोड़ के मालिक हो तुम। कितने के? 10 करोड़ के मालिक हो। सोच के देखना। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, सबसे बड़ा दिमाग में आपके प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उस दिन मेरा दोस्त के साथ झगड़ा हो गया मेरा। वो स्टार हेल्थ का काम करता है। मैं वो ओपनली उसको गाली दिया, उसको बोला, देख, तू स्टार हेल्थ के बारे में कुछ जो भी बोलना है ना, तू तेरे पास रख, मेरे को कुछ मत बोल। एलआईसी के बारे में है ना, पॉजिटिव है ना तो मेरे साथ डिस्कस कर, निगेटिव का बात मेरे एलआईसी का करने का नहीं। इसका रीजन है। बोला स्टार हेल्थ का हो, केयर का हो, या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हो, कोई भी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ओपनली स्टेटमेंट है मेरा। कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का, प्राइवेट का कोई भी कंपनी हो, नॉट ओनली स्टार हेल्थ। मैं नाम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जितने भी प्राइवेटाइज कंपनीज है एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारे एलआईसी में क्या मिलता है, तुम्हारे एलआईसी में क्या मिलता है? तुमको मालूम है कि एलआईसी में क्या मिलता है? क्या मिलता है एलआईसी में? अरे तुम्हें क्या मिलता है तुम्हारी कंपनी में? तुम्हारे एजेंट को क्या देते हो तुम्हारी कंपनी में? अरे मेरे एलआईसी का एजेंट का एक रुतबा है ना, बहुत अलग है। मेरा एलआईसी एजेंट का रुतबा बहुत अलग है। तुमको पता है कि एलआईसी एजेंट का रुतबा क्या है? मेरा एक एलआईसी का एजेंट 26 26 27 27 50 50 100 100 करोड़ वाला एजेंट है। तुम्हारे घर में है क्या? नहीं है। मेरे एलआईसी का एजेंट है ना, मेरा एलआईसी का एजेंट, जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी, चालू रहेगी ना, आखिरी सांस बात कर रहा हूँ, आखिरी सांस, जब तक उसकी आखिरी सांस चलेगी ना, तब तक वो एलआईसी का पॉलिसी बेच सकता है। तुम्हारे पास तुम्हारा प्राइवेट में जो एजेंट है वो तुम्हारी आखिरी सांस तक पॉलिसी बेचता है क्या? दिखा देना मेरे को कोई एक ऐसा एजेंट प्राइवेट में जिसकी उम्र 85 साल हो गई और उसने प्राइवेट में टीओटी किया हुआ है। मेरे पास रिकॉर्डेबल है। 85 उम्र का एक एलआईसी एजेंट है जिसने टीओटी किया है, वो भी एलआईसी में। मेरे पास रिकॉर्डेबल है। 79 ईयर्स का यंगर बॉय इधर बैठा है, वो एलआईसी का काम करता है। 79 ईयर्स का यंगर बॉय एलआईसी का काम करता है। 57 साल हो गया करियर के, 57 साल वो एलआईसी के लिए काम कर रहा है। 57 साल हो गया, 57 ईयर्स। मंथली के पेंशन है 5 लाख रुपया। 79 ईयर्स का बाईपास हुआ बंदा है, यहाँ बैठा है, अभी अभी राइट नाउ मीटिंग में बैठा है। तुम्हारे पास है? प्राइवेट के पास है कोई कंपनी में? नहीं है। 60 साल उम्र के होने के बाद तुमने एजेंट को उसके पंख काट दिए। तुम कहते हो कि 60 साल उम्र के बाद हमारा एजेंट रिटायर। तुम कहते हो हमारा एजेंट का प्रॉब्लम हो गया। तुम कहते हो हमारा एजेंट को कमीशन कम मिलेगा। तुम कहते हो हमारे एजेंट को ये होएगा। अरे मेरा एलआईसी ने आज तक कभी नहीं बोला कि मेरे एलआईसी एजेंट को कमीशन कम होएगा। कभी किया? नहीं किया है। आपको क्या लगता है, ये लोग बोलते हैं कि अभी 35 टका का 28 टका किया, बहुत सारे लोग नाच रहा था कि 35 टका का एलआईसी ने 28 किया है, 28 किया, 28 किया, कम हो गया ना, कम हो गया ना। तुमको क्या पता एलआईसी ने कम किया कि ज्यादा दिया? तुमको पता है क्या? नहीं पता। कहना मेरा सिंपल सा, 60 साल उम्र के बाद तुम्हें मंथली का 1 लाख रुपए पेंशन चाहिए, तैयार हो तो काम पे लगो।
जिंदगी गई के लक्ष्य बना देना, 60 साल उम्र के बाद 1 लाख महीने की पेंशन आनी चाहिए, बाकी बात गई तेल लगाने, कोई टेंशन लेने का नहीं। टीओटी हो या सीओटी हो या एमडीटी हो, कुछ भी हो, उसका टेंशन नहीं लेने का। ये की दिमाग में रखना, ये की दिमाग में, ये की 60 साल के बाद 1 लाख महीने की पेंशन चाहिए। इसके जैसा मोटिवेशन नहीं है जिंदगी में। लोग कहते हैं कि साहब उम्र हो गई 55 साल, अभी 60 साल के बाद 1 लाख का पेंशन किधर है क्या? जाने देना, कुछ टेंशन मतलब 5 लाख रुपए, 5 करोड़ का प्रीमियम कर देना, आराम से तेरे को महीने का 1 लाख रुपए पेंशन आ जाएगा। कौन बोला नहीं आएगा? 1 करोड़ का प्रीमियम साल का करते हो, 5 लाख रुपए मिलेगा। 1 करोड़ ट्रेडिशनल प्रीमियम करते हो साल का, 5 लाख रुपए 5% के हिसाब से मिलेगा। 2 करोड़ का प्रीमियम करते हो, 10 लाख मिलेगा। चार टारगेट लेना कि कम से कम 3 करोड़ का प्रीमियम कर देता हूँ, आराम से महीने का 1 लाख मिलेगा ना। अभी तक ये एक बात दावत, कितना टोटल प्रीमियम बना के बैठे हो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। और हम बोलते हैं साहब पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, और वो लोग कहते हैं ना, बहुत सारे एजेंट कहते हैं अरे साहब म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो अच्छा है। मेरे को बहुत हंसी आती है कभी कभी। बहुत सारे बोलते हैं साहब मेरा 10 करोड़ का ये हो, मैं म्यूचुअल फंड है। मैं बोला हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई कहता है मेरे को 100 करोड़ का ये हो, मैं मेरा म्यूचुअल फंड में, बोला हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, इस दिन जिस दिन इसका मार्केट टूटेगा, इसका ईएम का क्या बैंड बैंड बजेगा। और टूटा है मार्केट अभी 2 महीने से। आ रही है कि न्यूज पे, टीवी पे, चैनल पे न्यूज कौन सा, ए म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्यों? मार्केट वॉज डाउन। उसको भी मालूम है साला ये लोग अपना कार्यक्रम कर देगा। हम्म? सिंपल है ना साहब, सिंपल है। मंथली का 1 लाख रुपए पेंशन होना चाहिए साहब, कुछ भी करना। आपको क्या लगता है एलआईसी में नहीं हो सकता है? अरे एलआईसी के अलावा दुनिया में किसी भी नहीं हो सकता है। मैं को ओपनली बताता हूँ, किधर भी नहीं हो सकता। मैंने कई एग्जांपल दिए, 1 लाख पैकेज के, 50,000 पैकेज के, 75,000 पैकेज के, सारे कैलकुलेशन करा के दिखा दिए मैंने। नहीं मिलेगा साहब। कहना इतना ही है, कहना मेरा सिंपल इतना ही है। आप है ना, काम के बारे में बहुत प्रेशर ले रहे हो एलआईसी का। आप है ना, एलआईसी के काम के बारे में बहुत प्रेशर ले रहे हो। क्यों टेंशन लेते हो उसमें? क्या दिक्कत है एलआईसी का काम में? क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है कि धंधा सक्सेसफुल नहीं होगा? आपको क्या लगता है पैसा नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है कि एलआईसी में पॉलिसी नहीं बिकेगी? कौन कहता है पॉलिसी नहीं बिकेगी? पॉलिसी बिक रही है। आप बेच नहीं रहे हो, पॉलिसी बिक रही है, आप बेच नहीं रहे हो। एक टीओटी एजेंट ने 70 करोड़ का पॉलिसी बेचा, आपको मालूम है क्या? एक एमडीआईटी एजेंट का 17 लाख रुपए का प्रीमियम है, आपको मालूम है क्या? आपके ब्रांच में एक एजेंट 5 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आता है, आप बोलते पॉलिसी नहीं बिक रही है। आप ही की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, चेक कर लेना, 4 लाख का, 5 लाख का आ रहा है कि ना आ रहा है। आपकी ब्रांच में 40 पॉलिसी हो गई, आपकी नहीं हुई। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मार्केट में है, तुम मार्केट में नहीं हो। अगर तुम मार्केट में रहते थे ना, तो पॉलिसी तुम्हारी भी आ जाती थी ना। बाकी 40 एजेंट की पॉलिसी कैसे आ गई? तुम्हारी क्यों नहीं आई? तुम मार्केट में नहीं हो इसके लिए नहीं आई। तुम बहुत डंका पीसते हो, डंके पे डंका। सब धंधा नहीं है धंधा। एक एजेंट ने मेरे को ऐसे बोला, विजय भाई तुमको पता है क्या, तुम जाता है क्या मार्केट में, तुम तेरे को क्या पता मार्केट में धंधा है कि नहीं, तेरे को ऑनलाइन बोलने में। बोला बात तो सही है यार लड़का तेरा, 100 आने सक्का है, बोला 100 आना टका सक्का है तेरा, बोला टेंशन नहीं है, मेरे को पता ही नहीं कुछ मार्केट में पॉलिसी है नहीं है, पॉलिसी है नहीं। बोला रहता किधर है तू? बोला हाँ इधर रहता है, ठीक है नो प्रॉब्लम। बोला जिस दिन आऊंगा ना बेटा, जिस दिन आऊंगा ना बेटा, तेरे को पॉलिसी बेच के दिखाऊंगा। गया मैं उसके पास, गया, बेच के दिखाया उसको पॉलिसी, उसके सामने बैठ के बेच के दिखाया। बोला देख पॉलिसी बेचा मैंने। तुझे क्या लगता है पॉलिसी बेचने नहीं आता है मुझे? ऐसा मत समझने का मुझे कुछ नहीं आता है। मैं सब काम कर चुका हूँ दुनिया में, मैं सब चीज कर चुका हूँ। एक ध्यान में रखिएगा, मैं आपको सिखाने से पहले मैं खुद सीखता हूँ। मैं पहले पार्टी से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ पार्टी को, बोलता हूँ मैं पहले पार्टी के साथ, तभी जाके आपको बताता हूँ तुम ऐसा बात करो तब जाके तुमको ऐसा मिलेगा। मैं बोलता हूँ ओपनली कि तुम ऐसा बोलोगे तब तुमको मिलेगा करके। ऐसे ही नहीं बोलता हवा में, ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कि नहीं यार ये इसका काम धंधा है ट्रेनिंग देने का, ट्रेनिंग देने, मैं ट्रेनिंग देने का धंधा बिंदा कुछ वो लेके नहीं चलता हूँ मैं एक ही चीज से, मेरा कर्म एक ही बात है। मैं धंधे के हिसाब से काम नहीं करता साहब।
LIC का ट्रेनिंग जो दे रहा हूँ ना आप लोग को, मैं धंधे के हिसाब से नहीं करता हूँ, कभी भी ध्यान में रखना। मैं इतना ही कर्म लेके चला हूं कि मेरी वजह से अगर किसी के घर में पैसा आ जाएगा ना LIC एजेंट के, अच्छा हो जाएगा। और LIC एजेंट मेरे को मिठाई भी भेज देगा ना, उसको अच्छा मिलेगा तो भी चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं। दुआ में याद रखना चाहिए, दैट सिंपल है। मेरे मम्मी ने एक ही चीज सिखाया है, लोगों की भलाई करने का शुरू कर दे, तेरी जिंदगी में भलाई हो जाएगी। और सच में हो रहा है, अपने को कोई टेंशन नहीं है अपने को। अरे आपकी ब्रांच में 20 लाख 5 पॉलिसी आया, आपको किधर है वो बताओ। बाकी की पॉलिसी में आ रही है, उसकी पॉलिसी बन रही है, मेरी क्यों नहीं? वो धंधा कर रहा है, मैं क्यों नहीं? उसके पास धंधा है, मेरे पास क्यों नहीं? उसके बारे में कब सोचा गए? मतलब पॉइंट मेरा सिंपल है साहब, कि वो काम अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे फिर? तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है? अरे मदन साहब, जो एक काम करे वही काम करो। हम्म? मतलब ऐसा है क्या? वो अच्छा काम करता है इसके लिए उसके पास पैसा, मैं काम अच्छा करता नहीं मेरे पास कुछ नहीं। हम्म? कहना मेरा सिंपल है साहब, मार्केट में तूफान पैसा पड़ा है, तूफान। कौटिक साहब एक बात बोलते हैं मालूम है? कौटिक साहब एक बात बोलते हैं हमेशा, विजय, अगर LIC में ना हर डिवीजन में ना, हर डिवीजन में अगर LIC एजेंट सोचे ना, एक एक हजार 1000 प्लस, 1000 प्लस MDRT हर डिवीजन क्रिएट हो सकता है। हर एक डिवीजन की बात की उन्होंने, हर एक डिवीजन की। नॉट ओनली हैदराबाद, नॉट ओनली धारवाड़, नॉट ओनली फॉर मुंबई, नॉट ओनली फॉर जयपुर, नॉट ओनली फॉर द अहमदाबाद। उन्होंने कहा कि LIC के जितने भी डिवीजन है ना, अगर सोच पे आ जाए और सोच पे उतर जाए ना, हर एक डिवीजन में ये 1000 प्लस इम्यूनिटी क्रिएट हो सकते हैं। 1000 प्लस, इतना धंधा मार्केट में बोले, इतना धंधा है। मैं बताने की इतनी कोशिश कर रहा साहब, बताने की इतनी कोशिश कर रहा। मेरी एक ही कोशिश है कि भाई, आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा, लेकिन तू रुकना मत। तो आज 10 को मिला है ना, कल 11 को मिलना, परसों 12 को मिलना, परसों 13 को मिलना, लेकिन तेरा ये कम न होना चाहिए। तो आज 10 को मिलता है, वापस 2 दिन के बाद बोलता है 2 को मिलता हूँ, वापस 4 दिन के बाद बोलता है 5 को मिलता हूँ, वापस फिर 8 दिन के बाद बोलता है साहब धंधा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तू काम रेगुलर नहीं कर रहा है। तेरे को खेती में काम है तो पहले वो निपटा। तेरे को जॉब पे अच्छा लगता है, वो पहले निपटा। तेरे को दूसरी जगह पे कुछ अच्छा लगता है, पहले वो काम निपटा। LIC का काम करने के लिए उतरना है तो दिल से उतर, नहीं तो सोचने पे मजबूर हो जाए। और तेरे को लगता है LIC के अलावा तेरे परिवार की जिंदगी को कोई दूसरा संवार सकता है, तो मेरे को भी बताना, मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा। तुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का काम करके तू अच्छा पैसा कमा लेगा? 22 साल का एक्सपीरियंस है, बाल चले गए अपने, दाढ़ी सफेद हो गई साहब। 1760 कंपनी देख चुका हूँ हिंदुस्तान में। और आज भी मेरा कोई भी बंदा बोलता है साहब ये मेरा नेटवर्क मार्केटिंग आया, ज्वाइन कर लो ना। आपको क्या लगता है मेरे पास नहीं है? 850 ग्रुप है मेरे पास, 850 ग्रुप। कोई भी इंडिया का कोई भी बंदा, मेरा नंबर मिल जाता है, ज्वाइन कर लेता है। मैं पूछता हूँ साहब मेरे को क्या करने का है, मैं पूछता हूँ क्या करने का है? बोला कुछ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में बहुत काम कर चुका हूँ साहब मैं। रीजन दैट सिंपल, जयराम जी के। आपको लगता है ये कंपनी में अच्छा पैसा आ रहा है, वो कंपनी में अच्छा पैसा आ रहा है, अरे LIC चढ़ के तुमको किधर भी पैसा नहीं है। और ऑन पेपर प्रूफ करा के देता, ऑन पेपर। ऐसा नहीं कि मैं गलत बात बोला। आप बोले विजय कुमार को कुछ नहीं समझ में आता है, म्यूचुअल फंड में अच्छा कमीशन है, पोस्ट ऑफिस में अच्छा कमीशन है, इसमें अच्छा कमीशन है, उसमें अच्छा कमीशन है। अगर उसमें अच्छा कमीशन होता, उसमें अगर अच्छा कमीशन होता, तो तू करोड़पति क्यों नहीं बना? तू करोड़पति क्यों नहीं बना? अगर उसमें अच्छा तेरे को धंधा था, तो तेरा नाम इंडिया में क्यों नहीं आया? उसमें अगर तेरे को सब कुछ अच्छा था, तो तेरे घर में आज भी पैसे के फांदे क्यों है? बता।
तेरे को एलआईसी से बेटर वो है ना। तो आज भी तेरे को क्यों लगता है कि वो अच्छा है ना? तो तेरे घर में प्रॉब्लम क्यों है वो बता पहले। अभी आप बोलोगे विजय भाई वो बात बराबर है, ठीक है, लेकिन तुम बोलते हो कि एलआईसी का धंधा अच्छा है। फिर तुम्हारे घर में, मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एलआईसी की बदौलत मेरी बीबी हॉस्पिटल में थी, 25 लाख रुपए मेरे को जमा हुआ। मैं ट्रेनर हूँ। एलआईसी का कोई ये नहीं हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना ये एजेंट हूँ। लेकिन एलआईसी एजेंट ने हेल्प कर दी, 7.5 लाख रुपए रातों रात खड़ा हुआ मेरे लिए। किसकी बदौलत? एलआईसी एजेंट की बदौलत। तो मेरी एलआईसी, मैं आज भी मानता हूँ मेरी एलआईसी मेरे लिए खड़ी है। मैं कुछ भी हूँ, मैं प्राइवेट हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, एलआईसी के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो भी। फिर भी आज भी एलआईसी के लिए नमन है अपना। जिंदगी एलआईसी, अपनी रोजी रोटी एलआईसी के ऊपर है। क्लियर बताता हूँ, एजेंट नहीं हूँ भाई। फिर भी बताता हूँ क्योंकि उसके प्रति अपनी जिंदगी में बहुत पावरफुल है। आप बता सकते हो एलआईसी का लाइसेंस लिया है, काम किसका करता है? दूसरे का। एलआईसी का लाइसेंस है, काम करता करता है तीसरे का। क्यों? एलआईसी पे भरोसा नहीं है तेरे को? तो जिंदगी में है ना, जिंदगी में ये जो काम है ना, आपका काम, एलआईसी का एजेंसी, सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक है। एलआईसी में पैसा नहीं मिलता साहब, पैसा नहीं। पैसा नहीं मिलता है एलआईसी। क्या मिलता है एलआईसी में मालूम है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है एलआईसी में मालूम है? अपनापन मिलता है। क्या मिलता है एलआईसी में मालूम है? रुतबा मिलता है। क्या मिलता है एलआईसी में? क्या मिलता है एलआईसी में? दुनिया, पूरी इंडिया घूमने का मौका मिलता है। क्या मिलता है एलआईसी में मालूम है आपको? नए लोगों के साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है। क्या मिलता है एलआईसी में मालूम है? रिलेशन डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। क्या मिलता है एलआईसी में साहब? क्या मिलता है? अरे तुम ना रहे ना, तो भी तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे परिवार की जो केयर करने का जो मौका है ना, वो एलआईसी के लिए मिलता है। तुम्हें एलआईसी संभालती है, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक। जब तक तुम है ना रिटायर नहीं होते, तब तक तुमको एलआईसी संभालती है। जब तुम नए एजेंट बनते हो ना, तब एलआईसी के पास आते हो। फिर एलआईसी तुम्हारी एग्जाम करवाती है। नए बच्चे हो तुम, नया बच्चा। तुम्हें फिर ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे से। कहाँ दी जाती है? तुम्हारे डीओस देते हैं, तुम्हारे सीएलए मैनेजर देते हैं, तुम्हारी एसबी देते हैं। उसके बाद ब्रांच में तुम्हें हर हफ्ते में, हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग होती है, उसमें बुलाया जाता है। एक ऑनलाइन सेशन चलता है जो डिवीजन ऑफिस की तरफ से, उसमें तुम्हें बिठाया जाता है। फिर तुम्हारे साथ खड़ी होती है एलआईसी। क्यों? तुम्हें कमीशन के तौर पे, तुम जो काम करा के लेके आते हो ना, उसके लिए तुम्हें 25 साल तक कमीशन देने का काम शुरू करते फिर एलआईसी। जैसे जैसे तेरा नाम बढ़ते रहता है, एलआईसी तुम्हारा नाम दुनिया में लेके चलती है। और लोग कहते हैं हमको एलआईसी ने क्या दिया। हंसते हंसते लोग मेरे को बोलते हैं एलआईसी ने हमको क्या दिया। अरे एलआईसी ने वो दिया तेरे को, जिंदगी में खुद के पैरों पे खड़ा होने का मौका एलआईसी ने दिया। एलआईसी ने वो चीज दी है, तूने जिंदगी में तू कुछ नहीं बन सकता, तुझे एलआईसी की वजह से बना है। हम्म? जिंदगी में है ना, शुक्रगुजार जो हो रहता है ना वर्ड, उसको हमेशा याद रखना कभी। देखिए, आज मार्केट में उथल पुथल है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन चलेगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन। एक बात बताओ, एक बात बताओ सिंपल सा। इसके पहले कीचड़ उछाला था क्या? नहीं उछाला था? सबने उछाला था। कौन उछाल रहा है? जिसको पैसा कमाने का नहीं है वो उछाल रहा है। किसको प्रॉब्लम है? जिसके पेट में दर्द है उसको प्रॉब्लम है। किसको तकलीफ है? जिसको कुछ खाने नहीं मिल रहा है उसकी तकलीफ है। अपने को क्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। क्या प्रॉब्लम है एलआईसी में? एलआईसी का प्रॉब्लम, एलआईसी के बारे में इतना ही प्रॉब्लम है कि वो ग्रो कर रही है। क्योंकि एक ध्यान में रखिएगा, एक ही ध्यान में रखिएगा, जब जिसकी प्रगति चलती है, जिसका विकास चलता है, जिसका बिजनेस सक्सेसफुल चलता है, दुनिया उस पे, उसी पे ज्यादा जलती है। एलआईसी का ग्रोथ लोगों की वजह से देखा नहीं जा रहा है। दुनिया को, लोगों को उसका एलआईसी का ग्रोथ देखा नहीं जा रहा है। और किसको नहीं देखा जा रहा है? आपको भी पता नहीं कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अभी क्या है, एलआईसी में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एलआईसी का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किसी को मिलता नहीं। अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इजीली लाइसेंस होता नहीं। अभी इनको चाहिए लाइसेंस।
लेकिन सबसे अपोजिशन पार्टी कौन है? एलआईसी है। भाई ये 70 साल से पूरी जड़ें अपनी मजबूत कर चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। इसको उखाड़ा कैसे? क्योंकि ये बरगद का पेड़ है भाई। ये छोटा मोटा नहीं, इसकी शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में है। इसकी पूरी प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। और ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़े कर चुकी है। वन थर्ड ये इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रेटेजी पॉइंट है। ये शेयर मार्केट की पूरे शेयर, अगर एलआईसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पूरा शेयर मार्केट गिर जाएगा। पूरा बैठ जाएगा शेयर मार्केट। इतना पैसा एलआईसी ने लगा के रखा हुआ है शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड की बैंड बच जाएगी, सारे इंडस्ट्री की बैंड बच जाएगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बिगड़ जाएगा। तो इसको कैसे मिटाया जाए? तो इसके बारे में थोड़ा कीचड़ आहिस्ता 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 उठाते 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 फिर वो डूब जाएगी। अरे तुम जितनी कीचड़ अच्छे से उछालोगे ना, उतना हमारा चेहरा बहुत साफ होएगा। पता है क्यों? जितना तुम हम पे गंदगी डालोगे, हम उसको साफ करके बहुत नया बनेंगे। एलआईसी का टारगेट पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो। जब भी कुछ हो गया एलआईसी, जब भी कुछ हो गया एलआईसी, जब भी कुछ हो गया एलआईसी। जितनी बार एलआईसी के ऊपर आपने उंगली उठाई, उतनी बार एलआईसी ने उस उंगली को साफ किया और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे भेजी। चैलेंज है मेरा, रिकॉर्ड चेक करना। जितनी बार उंगली उठाई उतनी बार एलआईसी टॉप पे, जितनी बार अपने दोस्त दिया एलआईसी टॉप पे। और अभी भी चैलेंज है मेरा, वर्ड लिख के लिखना है। आज का सेशन रिकॉर्डेबल सेशन है, 15 जून का तारीख है। आने वाले दिनों में एलआईसी नंबर 1 पोजीशन पे होगी दुनिया में। किस पे? नंबर 1 पोजीशन पे होगी। मैंने एक वर्ड दिया था 2 साल पहले कि ये भाई तू किधर है, एलआईसी नंबर 1 पोजीशन बनने वाली है दुनिया में, और बन के हुई। ये मैंने वर्डिंग दिया था, मेरा रिकॉर्डेबल सेशन था। और ये मेरे स्टेटमेंट के बारे में एजेंट क्या बोला मालूम है? वो एसडीएम के सामने जाके बोलता है, अरे साहब हम उस कंपनी के एजेंट है जो पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने जाने वाली है एलआईसी। वो एसडीएम बोलता है तेरे को कैसे पता? बोला मेरा एक गुरु है, बोला ट्रेनर है मेरा। उसने एक बार बोल दिया ना तो मैं उसकी बात मानता हूँ। बोले कैसे? बोले उसने जितनी बार बोला एलआईसी के बारे में सब सही है। और 1 महीने के बाद उसको एसडीएम ने फोन करके बुलाया, बोला तू ब्रांच में आ जा, ऑफिस में आ जा, एसडीएम ऑफिस में। बोला क्यों साहब? बोला तू आ जा, तेरा सत्कार करने का। बोला कैसे? ये गया उधर एसडीएम के ऑफिस में, और एसडीएम साहब ने उसका सत्कार किया, सम्मान किया सबके सामने। ब्रांच में सारे ब्रांच मैनेजर मीटिंग की चल रही थी उनके सामने। बोले 1 महीना पहले इस एजेंट ने एक कमिटमेंट किया था कि अपनी एलआईसी 1 महीने के एक आने वाले दिनों में नंबर 1 पे जाएगी। इसका ये वादा खरा हुआ, आज एलआईसी नंबर 1 पोजीशन पे हुई। उस एजेंट का मेरे को फोन है, अभिजय भाई थैंक यू। बोला क्यों? बोला तेरा स्टेटमेंट मैंने उधर यूज किया और मेरा सत्कार हो गया। बोला यही तो मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा एजेंट कुछ बात करे। और कहना मेरा सिंपल है साहब। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो कीचड़ उतरा है इसकी वजह से एलआईसी रुकेगी? अरे जितनी कीचड़ उठाने का उठाओ। एलआईसी का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया नहीं, एलआईसी ने एक भी स्टेटमेंट दिया नहीं, एलआईसी कुछ नहीं है साहब। भाई साहब आप पहले आपका नाम क्या है वो बताओ मेरे को। आप एलआईसी की एजेंट की वैल्यू के बारे में मत बोलो मुझे। एलआईसी के एजेंट की वैल्यू के बारे में मत बोलो। एलआईसी का एजेंट की वैल्यू आपके ब्रांच की मीटिंग अटेंड करते हो इसके लिए। आप पूरा इंडिया का मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दो, एमडी साहब का मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दो। अभी नया प्रोसेस जो शुरू हुआ है, एजेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है। ऑनलाइन पॉलिसी पहले भी थी, अभी नहीं है। एलआईसी ये पॉलिसी अभी नहीं है, पहले से चल रही है ऑनलाइन पॉलिसी। एलआईसी का टेक टेम्पोरल पहले से चल रहा है, लोगों ने लिया भी है। लेता नहीं है कोई भी। एलआईसी का है ना, एलआईसी का। कभी मत बोलना कि एलआईसी के एजेंट का महत्व कम हो रहा है, कभी भी नहीं। मैं नहीं मानता उस चीज को। ओपनली बोल रहा हूँ। क्यों? एलआईसी एजेंट का महत्व जिस दिन कम हो जाएगा ना, उस दिन एलआईसी का महत्व कम हो जाएगा। मैं एलआईसी एजेंट से एजेंट को ना, एलआईसी एजेंट को एज ए इक्वल ऑफ द एलआईसी मानता हूँ। क्योंकि मेरा एजेंट है ना, मेरा एजेंट आज एलआईसी का सबसे बड़ा पिलर है। मैं क्लियरली मानता हूँ आज भी। और मैं ओपनली बोलता हूँ मेरा एलआईसी का एजेंट की वजह से एलआईसी है। आपको क्या लगता है ऑनलाइन में धंधा रहता तो इन्होंने बना ही नहीं रहता था क्या? हाँ। आज एलआईसी का एजेंट है ना, अपने कंधे पे एलआईसी को उठा के चल रहा है। आप मानो या नहीं मानो, मेरी बात किधर भी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि मेरे एलआईसी का क्या है मालूम है? मेरे एलआईसी को एजेंट्स खड़ा कर रहा है, एलआईसी का पॉलिसीज एलआईसी का एजेंट लेके आ रहा है, दूसरा कोई नहीं लेके आ रहा है। वो आज कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेगा वो। अरे अगर ऐसा रहता था, एलआईसी कर खुद के दम पे करती थी, एलआईसी कर खुद के दम पे। एक बात बताओ, लास्ट ईयर एलआईसी ने एक एक साल, एक दिन में 6 लाख पॉलिसी बेचा। बेचा कि नहीं बेचा?
6 लाख पॉलिसी बेचा, किसकी ने बेचा? एलआईसी का एजेंट ने बेचा। अगर एलआईसी का एजेंट अगर अपने पे उतर आ जाए ना, अपने पे उतर आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पे उतर आ जाए ना, अपने पे, तो बहुत महंगा पड़ेगा मार्केट को। ध्यान में रखना, वो अपने पे उतरता नहीं है, वो अपना सिंपल चल रहा है। और जब उसको पता है, और जब एलआईसी ने कॉल देती है ना कि अपने पे उतरने की बारी आई है, तब तब एलआईसी एजेंट ने एलआईसी के लिए साथ दिया, एलआईसी के साथ खड़ी है। एजेंट जितने भी हो, है या नहीं है? राइट और रॉन्ग बताओ मुझे, है या नहीं है? अपने पे जिस दिन आती है ना, एलआईसी पे जिस दिन आती है ना, एलआईसी एजेंट हमेशा खड़ा रहा है। एलआईसी ने अभी कॉल दे दो, अभी कॉल दे दो कि एलआईसी को 1 जुलाई को टारगेट अचीव करना है, 10 लाख प्लस पॉलिसी करनी है। चैलेंज के साथ बोलता है, 1 जुलाई को 10 लाख प्लस पॉलिसी एलआईसी को लॉस करेगी। टारगेट लेके दे दो, बोलो। एलआईसी को भी मालूम है, एलआईसी का एजेंट ही एलआईसी है। मैं इसके लिए क्यों कह रहा हूँ मालूम है? ये पॉइंट आपको, बहुत सारे लोगों को मेरी बात थोड़ी बुरी लगती है, बहुत सारे लोग मुझे थोड़ा सा ये बोलते हैं, विजय भाई बात तो बराबर है, ठीक है, लेकिन एलआईसी समझ के, एलआईसी समझ के सब कुछ ले रही है, चल रही है, अट्टे से चल रही है, टेंशन मत लो। तुम्हारे दिमाग में इधर से आया हुआ, उधर से आया हुआ, उधर से किसी ने डाला हुआ, उसको दिमाग में मत लेना, मत लेना। क्योंकि बाकी के लोग क्या सिखाते मालूम है? मैं क्लियरली बता दूं, बाकी के लोग सिखाते तुमको 10% हमारा मिलेगा, हर साल 10% मिलेगा। अरे काय का 10% मिलेगा? ये साल 1 करोड़ का पोर्टफोलियो करे, 10 लाख मिलेगा, अगले साल वही पोर्टफोलियो को तेरे को रिन्यू करने का, उसका 10 लाख बैठे बैठे मिलेगा। काय के चक्कर में पड़ रहे हो? जब रात को 2 बजे फोन आता है तब तुमको भागना पड़ता है, फिर तुम उसके पीछे, तुम्हें उसमें कमीशन अच्छा दिखता है, इसके लिए तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो। क्यों? इतने साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 15 साल एलआईसी ने तुमको अच्छा कमीशन दिया, उसके बारे में नहीं सोचा तुमने कभी? दुनिया देती है तुमको अच्छा दिखता है, वो 5-10%, 15% एक्स्ट्रा देता है, वो फॉरेन का ट्रिप लेके जाता है, तुमको वो दिखता है। जब एलआईसी तुमको लेके जाना चाहती तब वो नहीं दिखता। सिर्फ एलआईसी इतना ही चाहती कि तू, तेरा धंधा थोड़ा सा बढ़ा। अरे वो धंधा तेरे लिए बढ़ा ना, एलआईसी के लिए थोड़ी है। एलआईसी कहती है 2 करोड़ का प्रीमियम लेके आ जा सिंगल में, तेरे को मैं फॉरेन का ट्रिप कराती हूँ। उसमें से क्या 2 करोड़ का तेरे को 2% के हिसाब से कितना कमीशन आता है? 4 लाख रुपए तुमको एक्स्ट्रा मिलता है, ऊपर से कंपटीशन मिलता है, उसमें ये 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, कितना कमीशन हो गया? 5.5 लाख रुपए कमीशन के अलावा एलआईसी कहती है तेरे को फॉरेन का ट्रिप लेके दे दो। तुमको वो दिखता नहीं है, वो तुमको क्या दिखता है मालूम है? अरे वही 2 करोड़ अगर मैं प्राइवेट में डालता था ना, मेरे को फॉरेन का ट्रिप भी मिलता था, मेरे को 5% भी मिल जाता था, मेरे को ये भी अरे बाद में जब वो 5 करोड़ देने की बात आती थी, 2 करोड़ कस्टमर को देने की बात आती थी, प्राइवेट कंपनी हाथ खड़ा कर देती, फिर किसके जबान पे आता है? तेरे जबान पे आता है, फिर तू बोलता है अरे यार नुकसान हो गया। बात सही है क्या नहीं? फिर तुम चिल्लाते बैठता है, अरे मैंने गलती कर दिया इसका, एजेंसी का काम छोड़ के। उस दिन उसी बात से झगड़ा हो गया मेरा दोस्त का और मेरा, बहुत झगड़ा हो गया जोर से। बोला आइंदा मेरे को फोन नहीं करेंगे, तेरा और मेरे दोस्ती 15 साल का दोस्ती खत्म इधर। बोला क्यों? बोला तेरे को हमेशा एलआईसी का निगेटिव ही रखते हैं ना, नहीं करने का मेरे साथ दोस्ती, तेरे को पर्सनल रिलेशन रखने का रख, बिजनेस रिलेशन में नहीं रखने का मेरे तरफ से। मेरे एलआईसी को गाली नहीं देने का आने से बोला। बोला 1991 से 1991 से तू सारा एलआईसी का काम करता था, एजेंसी सीएम क्लब एजेंसी, तू लोग 15-20 साल तेरे सीएम क्लब एजेंसी चला, तब तेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। अभी तेरे को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? प्राइवेट का काम कर रहा है इसके लिए प्राइवेट को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बोला उसमें कमीशन अच्छा दिख रहा है, क्यों? इसमें काम करना, कमीशन किसने बोला नहीं रखना? एमडीटी कितनी बार हुआ? बोला 20 साल हो गए तेरा एजेंसी चला, 20 साल। 1991 से 19 2001 2011, 20 साल तेरा एलआईसी का एजेंसी चला, कितनी बार तू एमडीटी किया एलआईसी मेरे? बोला कुछ भी नहीं किया। तेरी एलआईसी की बदौलत तेरी बेटी का एजुकेशन अच्छा हुआ, तेरा अच्छा इनकम हुआ, तेरा घर 3-3 घर तूने बनाया बोला एलआईसी की बदौलत, तेरे गांव में घर अच्छा से बना, तेरे पास गाड़ी है बोला अच्छे से। अभी भी रिन्यूअल तेरे को एलआईसी का ही आ रहा है, जिसकी बदौलत तेरा अच्छा चल रहा है, और ऊपर से तू एलआईसी को बोलता है एलआईसी का ये हो गया, एलआईसी का हो गया। अरे जिसका था रहा है उसकी को तो ये कर रहा है, काय का तू एजेंट बोला मेरा? मैं ओपनली बोलता हूँ बिंदास होके। मैं, मेरी बात का बुरा लगे मेरे को कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं बिंदास होके बोलता हूँ, क्यों? मेरे एलआईसी को गाली नहीं देने का। ये एलआईसी मेरी है, मैं कर रहा हूँ, उसको गाली नहीं मिलेगा। तेरे को नहीं करने का, जयराम जी को कोई टेंशन नहीं लेने का। लेकिन तुम्हारे अंदर का जो क्वालिटी है ना, तुमको महीने का 1 लाख रुपए पेंशन नहीं आएगा ना, तो तुम सोचना क्या करने का तुम्हारे बारे में। मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है, मेरे को एक ही चीज से लेन देन है, करने का ना 1 लाख रुपए महीने का इनकम, महीने का पेंशन चाहिए ना 1 लाख रुपए 60 साल उम्र के बाद। अरे बच्चों के पास, बहुत सारे इंजीनियर मुझे बोलते हैं विजय भाई क्या है, प्रॉपर्टी कमा के रखी, ये हो गया।
अरे प्रॉपर्टी काय का हो गया। तेरा बेटा जाता है अमेरिका में पढ़ाने के लिए, कौन सा एलआईसी एजेंट यहाँ बेटा है जिसका बेटा एलआईसी का काम करता है? बोलना मुझे अब। कौन सा एलआईसी का एजेंट यहाँ बेटा है जिसका बेटा एलआईसी का काम करता है? 162 एजेंट बैठे हैं यहाँ पे, 162 में से ज्यादा 10 लोग मुझे बोलेंगे विजय भाई मेरा बेटा काम करता है। बाकी के 140 लोग क्या बोलेंगे मालूम है? नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है, नहीं मेरा बेटा सीए बन रहा है, नहीं मेरा बेटा आईटी में लगा है। क्यों? तुम एलआईसी का काम करते हैं ना, तुमको एलआईसी का पावर मालूम है ना, तुम्हें एलआईसी का बिजनेस मालूम है ना, सब चीज मालूम है। तुमने बनाया हुआ है एम्पायर को, क्यों नहीं अपने बेटे को बनाया? क्यों नहीं अपनी बेटी को तुमने एलआईसी का एजेंसी दिया? क्यों नहीं उसको बोला कि एलआईसी का काम शुरू कर दे अभी? तुमने किया ना, लोगों के घर में जाके तुमने किया ना। तुमने जो मेहनत की उसके लिए, तुमने जो एम्पायर बना के रखा, क्यों नहीं तुम्हारा बेटा आगे लेके जा सकता है? क्यों? क्योंकि तुमने वो बीज डाला ही नहीं ना अपने घर में। तुमने एक ही चीज डाली, मैं कर रहा हूं ना, तू क्यों तुझे जो करना है करके टेंशन नहीं है। मैं मानता हूँ आज उन लोगों को, मैं मानता हूँ उन लोगों को जिनके बेटे आज टीओटी है, पापा टीओटी है, उसकी मम्मी टीओटी है, वो मम्मी पापा मिला के दोनों एलआईसी का काम करते हैं और बेटा भी एलआईसी में टीओटी है। उषा किरण करके एक लेडी एजेंट है, हस्बैंड सीएम क्लब एजेंट है, ये खुद सीएलआई है, सीडब्ल्यूआई की जॉइंट सेक्रेटरी है, उडपी डिवीजन की। ये खुद एमडीआईटी है, हस्बैंड एमडीआईटी है, इनका बेटा एलआईसी के लिए एमडीआईटी एजेंसी का काम करता है। मैं मानता हूं उसको, कौटिक साहब को मैं मानता हूँ। वो खुद एजेंट है, उनकी बहू टीओटी एजेंट। वो प्रीमियम करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ। उनकी मिसेस भी काम करती है, नहीं करती मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उनका बेटा काम करता है, उनकी बहू काम करती है, उनकी बेटी काम करती है। मैंने देखा है, आदित्य का काम मैंने देखा है। उसका एमएचआर मैंने पढ़ा हुआ है आदित्य का। आदित्य जो एमएचआर लिखता है ना, 13 13 14 14 पेज का एमएचआर लिखता है, मैंने पढ़ा है उसका एमएचआर। मैं मानता हूं उनको, क्यों? बेटे को भी अपने लेवल पे ही लेके गए। क्यों आपका बेटा क्यों नहीं बन सकता एमडीआईटी एजेंट्स? मैं दामानी साहब को मैं मानता हूँ, उनका बेटा राहुल दामानी एमडीआईटी का काम कर रहा है। मैं मानता हूँ उस बंदे को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी आपकी जो ये है, आगे की पीढ़ी क्यों एलआईसी में नहीं आना चाहिए? अरे मेरे एंटायर फैमिली, मेरे खुद के एंटायर फैमिली में मैं चिल्ला के हो गया। भाई मेरा खुद का इतना बना हुआ एम्पायर है, उसको संभालने के लिए सिर्फ कुछ नहीं, 5 साल एलआईसी का एजेंसी कर ले। फिर 5 साल के बाद मैं मेरे फील्ड में तुझे लेके आऊंगा, मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ उसको तुझे सिखाऊंगा, तू मेरा एम्पायर आगे ले। मेरे पीछे आगे पीछे कोई है नहीं एम्पायर खड़ा करने के लिए आगे ले। इसके लिए मैं शांति से जी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेंगे, मैं रिटायर हो रहा हूँ। 46 5 साल में एलआईसी में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा, उसके ऊपर नहीं। मैंने आज भी संदीप जी को बोला, संदीप जो है, उनको मैंने आज ही बोला कि सर मैं 5 साल ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, उसके ऊपर नहीं, बस हो गया, ज्यादा भागने का नहीं है। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, कहना इतना ही चाह रहा हूँ, मेरी बात बुरी लगेगी कोई दिक्कत नहीं मुझे। आज आपका बेटा 12th हुआ ना, 10th हुआ ना, 10th हुआ, 12th हुआ, उसको इतना पैसा खर्चा करे हो, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख, काहे के लिए? इंजीनियरिंग के लिए, काहे के लिए? डॉक्टर करने के लिए, काहे के लिए? अरे उसका अच्छा एजुकेशन, अरे वही 10 लाख रुपया उसकी एजुकेशन पे खर्चा करके एलआईसी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, सीएपी करने के लिए, सीए करने के लिए अगर डाल देते थे ना, अरे तुमसे बढ़िया एजेंट बन के तुम्हारे साथ खड़ा होके तो दुनिया में तुम्हारा नाम लेके जाता था। किसका बेटा है रे? अरे वो एलआईसी एजेंट, सीएम क्लब एजेंट था, उनका बेटा है, पापा एमडीआईटी नहीं मिले, लेकिन बेटा एमडीआईटी बन गया। मेरे को गर्व होता है, मेरे को गर्व होता है। पापा एमडीआईटी नहीं बन पाए क्योंकि पापा ने घर संभाला था, लेकिन आज बेटे को इतना काबिल बनाया कि बेटा टीओटी बन गया। मैं हर ये जो महावीर चंद्र राका जी है, रंका जी, अजमेर वाले, मैं उनको मानता हूँ। उनके बेटे के साथ, बेटा उनका है मुझे पता नहीं है, राजीव रंका मुझे पता नहीं है, एलाइट क्लब एजेंट है। ये ट्रेनिंग में बात किया, वो जैसे उन्होंने बोला रंजीत जी ने, राजीव रंका जी फ्रॉम अजमेर, मेरे दिमाग में आ गया यार महावीर चंद्र अंका भी अजमेर वाले। बोला इसका कोई कजिन बिजिन कुछ रहेगा। ये राजू का सेशन खत्म हो गया, मैंने पूछा राजीव जी महावीर चंद्र अंका कौन है? बोले पापा। बोला क्या बात करता है? पापा बोले नहीं तुम्हारे बारे में कि तुम एलाइट क्लब हो? बोले पता नहीं। मैंने फोन किया हमारे भी रंका जी को, साहब आपका बेटा एलाइट क्लब एजेंट है? बोले हाँ। बोले मुझे बोला नहीं सर आपने, मुझे पता ही नहीं आपका बेटा इलेक्ट क्लब है। बोले विजय जी मुझे लगा आपको पता रहेगा, इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं। बोला 7 8 साल से आपका और मेरा रिलेशन है, आपका बेटा इलेक्ट क्लब है मुझे ही मालूम नहीं है। बोले नहीं सर, उसने अपनी लाइफ को बनाया, सिर्फ मैंने उसके साथ खड़ा था, मैंने उसने इतना ही बताया पापा आपने जितनी मेहनत की बस हो गया, मैं अभी इसको आगे लेके जाऊंगा, उनका बेटा ये लाइट क्लब है।
मुझे कभी कभी दुख होता है यार कि मेरा एलआईसी एजेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सीएम क्लब है, वो सीएलआई की एजेंसी है, उसके पास 50 60 70 80 एजेंट है, काम कर रहा है। ये डीओ है, उनका बेटा डीओ नहीं बन पा रहा है, सीएलआई एजेंट है, सीएम क्लब एजेंट है, उसका बेटा एजेंट इमीडिएट एजेंसी नहीं कर पा रहा है, क्यों? व्हाट द रीजन? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि बॉस हो गया एलआईसी का काम, हमने किया ना, हमारे बेटे को काय के लिए कराने का? क्यों? क्यों? सवाल मैं पूछता हूँ, क्यों? तुमने 40 साल किया, इसके लिए तुम्हारे बेटे को भी वही जिंदगी नहीं देने का तुमको एलआईसी वाला? मतलब तुमने एलआईसी से पैसा कुछ की कमाई नहीं लगता है। फिर एलआईसी से पैसा कमाया तुमने, फिर एलआईसी को कुछ दिया ही नहीं, फिर तुम्हें तो बोलता हूँ सीधा। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, नहीं कुछ दिया फिर तो। भाई साहब, सिंपल बात बताओ, तुमने बनाए हुए एम्पायर को है ना, आगे चलाना तुम्हारा ही परिवार चला सकता है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। हम्म? मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि आपकी बनाई हुई एम्पायर को है ना, आपके अलावा कोई नहीं चला सकता। देखो, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगने लगी, इसके लिए लोग निकलने शुरू हो जाएगा। मेरी बातें कड़वी होती है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को टेंशन नहीं है। बहुत दिन से ये मन में था वहम, इसके लिए बोला बात कर लो आज अच्छे से। सॉरी फॉर ज्यादा अगर कुछ गलत बोला रहेगा तो, क्योंकि ज्यादा बोला है मैंने, मुझे मालूम है। एग्री करता हूँ, ज्यादा बोला है मैंने। लेकिन जो चीज अच्छी लगी जरा लेके जाना यार दोस्तों, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अपने बारे में जरूर सोचना, 60 साल की उम्र के बाद तुम्हें पेंशन आनी चाहिए, इसके बारे में जरूर सोचना, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा रिक्वेस्ट है यार। एक ध्यान में रखो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुमको संभालने नहीं आने वाला। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज है मेरा, मेरा ओपन चैलेंज है, लिख के लेना, स्टैम्प पेपर पे लिख के लेना कि आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब तुम थक जाओगे ना, तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं है। एलआईसी की एजेंसी के अलावा तुमको कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं संभालेगा। तुम्हारे अकाउंट में पैसा है ना, तो तुमको सोने के पलंग पे बिठाएंगे। तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ रहा है ना महीने का, तुमको अच्छे से चाय मिलेगी, अच्छे से खाना मिलेगा, सब कुछ है। एक बार तुम्हारा इनकम बंद हो जाए, सारा चैलेंज है अपना। तुमको नहीं बोला ना बाबूजी जाके नीचे से शक्कर लेके आओ, नीचे से दूध लेके आओ, जो बोलोगे वो हारूंगा। चैलेंज है अपना, बोल के देखता हूँ, ओपनली बोल के दे रहा हूं आपको, बोलो। बोलो, बिंदास हो गया। अरे 60 साल के उम्र के बाद की बात कर रहा हूं, तुम्हारा पेंशन मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, उसके लिए काम करना शुरू करो अभी। मैं 31 साल का प्लानिंग दे रहा हूँ, 31 साल का जिंदगी का सोच के देखो, 31 साल का प्लानिंग दे रहा हूँ। मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे लिए मत करना। कोई बोलता है ना विजय भाई आप बोलेंगे हम करेंगे, मत करना। मैं ऊपर नहीं बोलता, मत करना मेरे से, मेरे के लिए क्या करोगे? मेरे से क्या करोगे तुम काम करके? मैं थक गया, अभी कंटाला हो गया। साहब काम करो काम करो काम करोगे, थक गया हूं मैं अभी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भाई तूने कॉलिंग की है क्या? वो बोलता है नहीं किया। मैं बोलता हूँ अपॉइंटमेंट हो रही है क्या रोज की? अरे दिन का 2 अपॉइंटमेंट करने में जाता क्या है तुम्हारा? अगर तुम दिन के 2 अपॉइंटमेंट करोगे तो साला तुम एक साल में एमडीआरटी बन सकते हो, अगले साल में डबल एमडीआरटी बन सकते हो, तीसरे साल में 3 एमडीआरटी, 6 साल में तुम 21 टाइम्स एमडीआरटी कर सकते हो। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा ताकत? मैं हमेशा यही बात करता हूँ, रोज का 2 अपॉइंटमेंट तुम्हारा जिंदगी में 21 टाइम्स इम्यूनिटी क्रिएट करता है, तुमको पता नहीं तुम्हारा पावर। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है, तुमको दुनिया में झांकने की जरूरत नहीं है। तुम सोच नहीं रहे हो कि तुम 21 टाइम्स इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हो। मैं उसके परे जाने वाला हूं। जो बंदा टीओटी करता है ना ये साल में, अगले साल अगर डबल टीओटी करता है तो उसके अगले साल ट्रिपल टीओटी करता है। अगर वो ये करते जाएगा तो जिंदगी में कितना बड़ा आदमी बनेगा। 1,000 करोड़ का प्लानिंग में तैयार करके बैठा हो, 1,000 करोड़ का, सोच के देखो। इजी नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है अपने पास। और मैं वो क्लब शुरू करने वाला हूँ अगले साल। 1,000 करोड़ का, जिसको जिंदगी में आदमी बनने का है वो। आप बोलेंगे यार जो आदमी खुद 1,000 करोड़, अरे मैं उसके परे हूँ। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए मैं मांग नहीं रहा। मेरा ट्रेनिंग का फीस कितना है? कितना है मेरा ट्रेनिंग का फीस? मैं हमेशा बोलता हूँ ये 99 रुपीज है, देने का दे दो, नहीं तो दे जयराम जी को, कोई टेंशन नहीं। मैं मांगा आज तक कि नहीं साहब आ जाओ बुकिंग कर लो, आ जाओ बुकिंग करो, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? मेरे को मालूम है जिसको करने का वो करेगा, जिसको नहीं करने का वो नहीं करेगा। मैं आज तक बोला आपको 1111 का ट्रेनिंग है कर लो, 1134 का ट्रेनिंग है कर लो। मैं बोला आपको आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं आपको एक ही चीज सिखाता हूँ, मैं जो करता हूँ वही चीज सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ मैं आपको? ए भाई करने का तो तेरे लिए, नहीं करने का तो जयराम जी के। सिंपल है। क्यों? पॉलिसी तेरे लिए करेगा, पॉलिसी तेरे परिवार के लिए करेगा, पॉलिसी तेरे खुद की जिंदगी के लिए लेगा। मेरे लिए ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है।
करने का है हाँ बोल, ना करने का है जय राम जी, कोई टेंशन नहीं। वैसे मेरा ट्रेनिंग का भी यही स्टाइल है, मैं यही स्टाइल मेरे लिए अप्लाई करता हूँ, वही आपको सिखा रहा हूँ। ट्रेनिंग तुम्हारे लिए जरूरी है, रोज का एक्टिविटी तुम्हारे लिए जरूरी है, रोज का काम तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें आगे बढ़ना है तो ट्रेनिंग ज्वाइन करो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी तुम्हारी गाड़ी कल भी वही चल रही थी, आज भी वही चल रही है, आगे भी वही चलेगी। मैं उसके लिए मैं ना जिम्मेदार ना तुम्हारी सोच के हिसाब से तुम्हें अच्छा लगता है करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है, मैं अगर कुछ देता हूँ उसमें अगर तुमको उतरने के लिए बहुत मुश्किल लगता है यार ये इसके पीछे काई कीड़े लगने का, कोई दिक्कत नहीं, अपने को आदत है, अपने को कोई टेंशन नहीं इसका। क्लियर आदमी हूं मैं ओपनली क्लियर आदमी बात करता हूँ। अभी अभी भी क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट ने रिक्वेस्ट भेजी, मैं करना नहीं चाहता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एजेंट ने बोला विजय भाई हमारा धंधा रुक रहा है, तुम्हारा नहीं करने का नहीं करना, हमारे लिए करना, हम ज्यादा फीस देने के लिए तैयार है। तो इसमें से 25 एजेंट ने रिक्वेस्ट भेजा था, तभी मैंने इसको डिजाइन किया। 1 जुलाई से 31 जुलाई सुबह 6 बजे प्रोग्राम शुरू करो, 6 बजे, क्योंकि मैं 7:30 बजे नहीं करूंगा। भाई साहब 7:30 बजे करने के बाद मेरा नींद नींद का प्रॉब्लम, क्योंकि 6 बजे करूंगा तो मेरे को भी आदत लग जाएगी। तो मैं बहुत सारे एजेंट को बोला यार 6 बजे करना वाजिब है, बोले हाँ 6 बजे हम लोग तैयार है। तो 25 एजेंट का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, ऑलरेडी 87 एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए क्लियर बता रहा हूँ, एक ग्रुप आने वाला है उसका भी रजिस्ट्रेशन क्लियर है। तो जिसको करने का है 31 डेज में 31 पॉलिसी करने का है वही ज्वाइन कर, नहीं तो दोबारा मत बोलना विजय भाई इसका ये नहीं हो रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है मेरे को ज्वाइन करने के लिए। नहीं करेगा कोई टेंशन नहीं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 31 डेज में रोज का सुबह 6 बजे उठ के मेरे साथ बैठेगा। और बैठने का सिर्फ ऐसा नहीं कि नींद की झपकियां लेके बैठने का, मस्त नहा धो के मस्त फ्रेश मूड में बैठने का। मैं जो पॉइंट बताऊंगा दिन भर अपने को इतना काम करने का, उसके ऊपर काम करने का, और 31 डेज का 31 पॉलिसी कंप्लीट करने का, चैलेंज उठाने का ताकत अपने अंदर है तो प्रोग्राम ज्वाइन करने का। तुम बोलेगा विजय भाई नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ 31 डेज में जितने भी एक्टिविटी दे रहा हूं वो नहीं कंप्लीट कंप्लीट किया पूरा और नहीं हुआ ना, पूरा का पूरा पैसा वापस। तुमने 31 दिन टोटली ट्रेनिंग ज्वाइन किया और टोटली मेरे सारे सिस्टम को फॉलोअप किया, और 31 दिन में एक भी पॉलिसी नहीं बना, जीरो बना। जितना फीस है ना, इसका फीस कितना है, ज्यादा फीस नहीं है, 1666 है। ये एक सेशन का 53 रुपया ले रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं ले रहा हूँ, एक सेशन का 53, 31 सेशन का 53 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो 53 रुपीज एक सेशन का ले रहा हूँ, 1666 ले रहा हूँ, वो भी सिलेक्टेड, ज्यादा भी नहीं। तो सुबह मॉर्निंग 6 बजे ये 1 घंटे का सेशन, 6 से 7 बजे, 7 बजे जैसे खत्म, एक चाय पीने का, सीधा कॉलिंग के लिए बैठने का, कॉलिंग स्टार्ट, 10 बजे तक कॉलिंग खत्म। अरे दिन भर में मिनिमम 3 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने का टारगेट लिया है, मिनिमम 3 कॉम्बिनेशन का टारगेट लिया है, मिनिमम एक ऑब्जेक्शन सिखाने का टारगेट लिया है। मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो क्या? अभी बाद में बहुत बोलना विजय भाई सोच के बताता हूँ, जिंदगी भर वही सोच रहा हूँ। अभी ये मत बोलना कि सब पूछ के बताता हूँ, मैं कस्टमर के बारे में भी यही बोलता हूँ, कस्टमर को किसको पूछने का है, वाइफ को पूछने का, वाइफ को पूछना कि 31 दिन में अगर 31 पॉलिसी करूंगा तो अच्छा रहेगा क्या बुरा लगेगा। किसको पूछेगा, डीओ सर को पूछेगा, डीओ सर को बोलना विजय सर ने बोला कि 31 पॉलिसी करने का है, चल अपन करते हैं। डीओ सर ने मना कर दिया तो मत करना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डीओ सर आपको बोलेंगे कि मना करेंगे, तेरा 31 पॉलिसी हो जाएगा। मन मना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, मत करना, ज्यादा पैसा है ना, कोई टेंशन लेने का नहीं। 1666 में तुम्हारी 31 पॉलिसी करने का टारगेट था, 31 पॉलिसी नहीं हुई, 10 पॉलिसी हो गई तो भी तुम्हारा पैसा वसूल है, एक भी पॉलिसी हुई तो भी तुम्हारा पैसा वसूल है, उसमें कौन सा दिक्कत है। मन नहीं मान रहा है, ये विजय कुमार बहुत पागल आदमी है, ये कुछ भी करेगा, इसका सारा क्या सुनने का, मत करना, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुम्हें अगर 31 पॉलिसी करने की चाहत है और तुम्हें अगर दौड़ने की चाहत है तो जरूर करना, किसी पे भरोसा मत करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं, मत नहीं कह रहा हूं मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेटा जो है आपको, अरे सब LIC, एक बात बता देता हूं, आपका ये पॉइंट मत सोचिए, Redmi Note 9 Pro जो आपने मैसेज डाला कि ऐसा मत कहिए सर कई लोगों को बुरा लग जाएगा। मेरा कहने का उद्देश्य थोड़ा सा अलग है, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, सिंपल बता रहा हूँ, मेरा कहने का उद्देश्य ये है, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक बात बताता हूँ, पूरे इंडिया में एक किसान, एक किसान और एक LIC एजेंट जिसके माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, मेरा स्टेटमेंट याद रखना, एक किसान
और एक LIC एजेंट जिसके माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मेरा कहना इतना सिंपल है कि अपने बच्चों को आप जाते जाते करोड़ों की संपत्ति दे के जा सकते हो। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 60 साल की उम्र में तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन चाहिए। अगर मैं आज नहीं बताऊंगा ना 1 लाख के बारे में, तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। मैं पेंशन क्यों चाहिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से जब आज आने वाले दिनों में तुम्हारा बच्चा जब काम करने के लिए तैयार होता है ना, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती है साहब। आप पहले जैसा जमाना नहीं है। अपना बच्चा काम करने की कोशिश कर रहा है अच्छे से, उसको सक्सेस इमिडिएटली नहीं, क्योंकि अपने को भी जिंदगी में साहब ये इमिडिएटली सक्सेस नहीं आया था। अरे 10 10 15 15 साल तक हम लोग चप्पल घिसे हैं। अपना बेचे को भी उतना ही जाने वाला, लेकिन उसकी हालत आज खराब होगी। उसको हेल्पिंग तुम्हारे अलावा दूसरा कौन करेगा? हम वो पीढ़ी है जिन्होंने माँ बाप की मार खाई है। ना हम हमारे बच्चों को मार सकते अभी, है या नहीं है? हम सबकी डांट हमने खाई और बच्चों की डांट हम भी खा रहे हैं। ये वो पीढ़ी है आज की। इसके बाद वाली पीढ़ी है ना, सीधा सुनाने वाली पीढ़ी है। ये भाई तेरे को करने का तो कर, मेरे को नहीं चाहता है। मेरा कहने का वो मीनिंग है, आपके बेटे को आपके खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। उसको इंजीनियरिंग करनी है, करने दो, मुझे कोई तरह से मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं। मैं इतना ही पॉइंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे चल के उसको थोड़ा थोड़ा LIC के लिए डाइवर्ट करा के देखो। क्योंकि साहब एक ध्यान में रखिए, 1,500 पॉलिसी होल्डर है। कितने? 1,500, 2,000, 1,000 पॉलिसी होल्डर है। कल अगर आप थक जाते हो तो इन पॉलिसी होल्डर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उसके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं? उसको थोड़ा बहुत तो काम, आपने जितनी मेहनत की है ना, वो सिखा के थोड़ा सा रखिएगा अपने बेटा और बेटी को। उनको बता के रखिएगा, जिस LIC की वजह से तुम्हारा एजुकेशन बना ना, उसके LIC के प्रति तुम्हें कृतज्ञ रहना जरूरी है। वो चीज सिखाओ, मैं ये बात बता रहा हूँ। ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उनके खिलाफ करना है, नहीं नहीं बाबा। अपने बेटा बेटी को जो करना है वो करवा सकते हैं। अभी एक एक पॉइंट है, मेरे घर में तो है कोई नहीं है, मेरा इतना बड़ा एम्पायर मैंने बना के रखा हुआ है। इतना बड़ा मेरा बिजनेस है सारा। कौन संभालेगा मेरा? कोई नहीं, मेरे मिसेज को भी नहीं आता ये चीज। फिर मैं कोशिश में लगाऊ, मैं किसी को तो ट्रेन करूँ साहब। आपकी मेहनत का फल आपका बेटे को नहीं मिला तो किसको मिलना चाहिए साहब? बताओ ना मुझे। किसको मिलना चाहिए? आपकी मेहनत का फल आपके बेटे के अलावा, आपकी बेटी के अलावा किसको मिलना चाहिए? मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ये समझाओ कि मैंने इतनी साल जो लोगों की सेवा की, इतनी साल जो LIC की सेवा की ना, उसका जो आज मेवा मुझे मिल रहा है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरों के पास चला जाए, वो तेरे पास ही रुकना चाहिए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मेरा मैंने कहने का मोटिवेशन ये है। इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। एग्री विथ मी? देखिए ना, सिंपल सा बात है यार। अपने को काम करना है, अपने को धंधा करने का, अपने को बनने का है, ठीक है। मैं बढ़ाने नहीं आऊंगा, ना मैं काम करवाने आऊंगा, ना मैं कुछ करने आऊंगा आपको, ठीक है। जिनको भी करना है, जिनको भी दौड़ना है मेरे साथ, कर सकते हो। 1 जुलाई से साहब, 1 जुलाई से यहाँ पे डेट लिखे ना, ये देखो ना। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 जुलाई 2026 सुबह मॉर्निंग 6 बजे वेकअप होगा, स्टार्टअप होगा। 31 जुलाई 2026 तक आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। रोज छड़ी लेके दौड़ूंगा आपके पीछे, रोज छड़ी लेके आपके पीछे भागूंगा। 31 दिन में 31 पॉलिसी चाहिए। और उन्हीं उनका बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है, जिन्होंने ऑलरेडी 21 पॉलिसी की थी, पहले ही भी बता रखा हूं। उनको मालूम है। अभी आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, आपको पता है कि ये ट्रेनिंग में रिजल्ट आता है या नहीं आते। ये मेरे हिसाब से 8वीं या 9वीं बैच शुरू करने जा रहा हूँ ये। भाई साहब मेरे को बहुत कंटाला आता है सुबह उठने के लिए, क्योंकि रात को एक तो 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं सोने के लिए, ऑलरेडी काम का प्रेशर है मेरे पीछे। फिर भी एजेंट के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट है, विजय भाई सुबह का सेशन शुरू करो। बोला यार नहीं करने का, शाम को करते। नहीं विजय भाई, शाम का सेशन में मजा नहीं आ रहा है। दिन का, सुबह का जब शुरुआत का सेशन होता है ना, तब आप जो दिन में सुबह जब डांट देते हो ना, उसकी वजह से दिन भर में काम हो जाता है। और आपको भी पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि संडे का सेशन नहीं होता है तो बहुत सारे एजेंट का धंधा नहीं होता है। अभी कल सेशन नहीं हुआ, इसके लिए आज सेशन करना पड़ा मुझे। अभी अगला सेशन डायरेक्ट संडे को होगा। कहना यह है मुझे कि इसका इफेक्ट एजेंट को आ रहा है, उसके लिए मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट है, एक ही बार है, मैं दोबारा करता नहीं हूँ, आपको भी पता है। सिंपल है, आपको करना है काम।
यू कैन ज्वाइन इट। भाई पैसा लगा रहे हो, उसका वसूल करना है। तुम पैसा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, 5-10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पड़ा है, तो 1 आध लाख रुपए मेरे को भेज देंगे। ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे भी बैठते हैं यहाँ पे। पैसा तो भेज देते विजय कुमार को, ट्रेनिंग ही ज्वाइन नहीं करते, काम ही नहीं करते। मत करना। भाई पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है ना, तो मेरे को भेज देना, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ट्रेनिंग में पैसा भेजकर ज्वाइन नहीं करेगा, मजा क्या आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास ये एक एजेंट आएगा तो भी मैं काम करता हूँ, और मेरे पास 1000 एजेंट आएगा तो भी मेरे को करना है, क्योंकि मैंने एक बार कमिटमेंट किया कि अपने को करना है। भाई एक एजेंट मीटिंग के लिए बैठे हैं या 1000 एजेंट मीटिंग के लिए, मेरे को देना ही है ना। और मैं अभी, मेरे बारे में सबको पता है। भाई इसका फिजिकल सेशन में भी 10 लोग बैठेंगे तो भी ये ट्रेनिंग करेगा, 2 लोग बैठेंगे तो भी ट्रेनिंग किया है मैंने, 2 लोग बैठेंगे तो भी ट्रेनिंग किया है। क्यों? मेरी की चीज है, जो दिल से सीखना चाहता है उसको मैं सिखाऊंगा। लेकिन सिखाने से बेटर ये एक्टिविटी प्रोग्राम है। सिखाऊंगा नहीं, एक्टिविटी करा के लेना ही। तो एक्टिविटी प्रोजेक्ट सुबह 6 बजे होते हैं अपने। एक बात बताओ, मैं 6 बजे आपके साथ सुबह स्टार्टअप करूंगा। 7 बजे तक आपको 3 कॉम्बिनेशन, 7 बजे तक आपको मैं एक ऑब्जेक्शन के ऊपर बात, 7 बजे तक आपको एक 15 मिनट का मोटिवेशन पॉइंट्स, एक ऐसा थॉट सिस्टम आपको दूंगा, और एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग दूंगे। भाई मीटिंग खत्म हो गया, चाय पीना, चाय पीते पीते तू इतने मैसेज भेजने का सबने, व्हाट्सएप भेजने का, व्हाट्सएप हो गया, कम से कम 40 कॉल करने का है। आज ही 40 कॉल करने, 40 कॉल में तेरे को कितना अपॉइंटमेंट करने का है? शाम को 8 बजे के पहले तेरे को दो दो अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने हैं। 8 बजे के बाद 9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाना, सुबह 6 बजे वापस काम मीटिंग पे बैठना है। इतना टारगेट दे दिया। एक बात बताओ, दिया हुआ टारगेट में से 50% कंप्लीट हो गया, नहीं कर पाए, 50% ही कर पाए। नई पॉलिसी आई, कोई दिक्कत नहीं, 1 तारीख को नहीं आया, 2 तारीख को वापस हमने किया, 2 तारीख को वापस हमने काम किया, 3 तारीख को किया, लेकिन 4 तारीख को 2 अपॉइंटमेंट में से एक पॉलिसी आ गई। चौथे दिन अगर रिजल्ट आ गया, पैसा वसूल है कि नहीं हुई? पूरे 31 दिन में, 31 दिन में 2 पॉलिसी भी हो गया, पैसा वसूल है कि नहीं है? लेकिन 31 दिन का एक हैबिचुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये एक एक्टिविटी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, ये जिंदगी का प्लानिंग है। क्योंकि नीचे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये 31 दिन का जो प्रोजेक्ट है वो 31 साल का चैलेंजिंग टास्क है, जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। 31 days discipline can change your next 30 years, 31 years। दिस इज अ प्लानिंग ऑफ द, ये मैं सोच लेके चल रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी साहब। और स्पेशली एजेंट का रिकमेंडेशन है, इसके लिए कर रहा हूँ। पूरा 1 महीना डाल रहा हूँ, पूरा 1 महीना। अभी तक आपने 10 दिन का देखा, अभी तक आपने 21 दिन का देखा, अभी तक आपने 11 दिन का देखा, अभी तक आपने पूरा 24 सेशन देखा, अभी तक आपने 31 दिन का देखा नहीं, 31 डेज का पूरा कैलकुलेशन। आपको बात बताओ, ज्यादा तकलीफ मेरे को होती है ट्रेनिंग लेने में। सुबह 6 बजे मॉर्निंग का, रोज क्या सिखाने का, रोज नया टॉपिक, नया कंटेंट। 93 कॉम्बिनेशन सिखाने वाला इसमें, 93। 31 ऑब्जेक्शन मैंने निकाल के रखे इसके अंदर, कंटेंट तैयार किया, 31 प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम तैयार करके बैठा हूं मैं। और रोज ट्रैकिंग है, रोज ट्रैकिंग। सोच के देखो, अभी इतना सब कुछ बताने के बाद भी अगर आप बोलोगे विजय भाई सोच के बताऊंगा, तो सोच के बता देना, कोई टेंशन नहीं। जैसे वो हो गया ना, जीवन लाभ करने का, कि जीवन लक्ष्य करने का, कि जीवन आनंद करने का, कि जीवन उमंग करने का, कि जीवन उत्सव ले लो या इंडेक्स प्लेस ले लो, वो सोच समझ के सबको पूछना, सबके साथ अनुरोध करना। तुमको लगता है पैसा कमाना है तो ज्वाइन करना, नहीं लगता है पैसा कमाने का, विजय कुमार अपना पैसा कमाने के लिए मेरे को बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए, मत करना, कोई टेंशन नहीं अपने को, है क्या। मैं अपना एक स्टाइल है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ज्वाइन करना है ज्वाइन, नहीं करना है कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स में। ओके, चलो। किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है मेरे साथ? और हाँ, जिनको 60 साल उम्र के बाद 1 लाख रुपए मंथली की पेंशन चाहिए, सवाल देखिए मेरा, जिनको 1 लाख रुपया साल की मंथली पेंशन चाहिए 60 साल उम्र के बाद, 60 - करंट एज करके जितना साल का टर्म रखा है, वो टर्म, उसके साथ क्या काम कर सकते हो उसका डिजाइनिंग तैयार आपको खुद को करना है, मैं नहीं करा के दे रहा हूँ। हो जाएगा आराम से। कोई दिक्कत आती है समझ में, कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरा नंबर आपके पास नोट है, आप कभी भी फोन कीजिएगा मुझे। आपका पॉलिसी नहीं हो रहा है, मार्केट में जा रहे हो तो होगा। कितना कॉल किया आज?
कितने कॉल किए आपने? सुखदेव सिंह साहब जी, आपका टारगेट अलग है। आप 60 साल उम्र का नहीं है, आपका उम्र ज्यादा है। आपका टारगेट थोड़ा अलग है। हम लोग बात करता हूँ मैं 55 साल की उम्र के जितने भी बंदे हैं उनके साथ टारगेट अलग है। 2 कॉल पे आप पॉलिसी नहीं बिकते। कम से कम अपॉइंटमेंट कितने हुए हैं? ये महीने में 15 दिन में अपॉइंटमेंट कितने किए हैं? कितने अपॉइंटमेंट हुए आपके? नहीं डरा? क्यों? 2 के साथ मिले 85 प्रोस्पेक्टिंग। अपॉइंटमेंट कितने किए मैंने पूछा, बाकी कुछ नहीं पूछा। ओके। सो एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चंस कुछ है? क्वेरीज कुछ है, बात करनी है? कुछ गलत अगर बोला रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन जो चीज़ अच्छी है जरूर कीजिएगा उसके साथ। और बेटा और आपके जो रिलेशन के बारे में मैंने बात की, मैं चाहता इतना हूँ कि मेरे LIC एजेंट का जो बेटा है बेटी है उन्होंने उसका एम्पायर आगे खड़ा करना है। उस एम्पायर को आगे लेके चलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज होगी उनके लिए। अपने एजेंसी करियर का जो आपने इतनी मेहनत की उसको ये नहीं करना अपने को। उसको आगे लेके चलना है। अपने बेटा बेटी को ही लेके चल सकते हैं, दूसरे किसी को नहीं लेके चल सकते ना। इसके लिए मैंने वो पॉइंट आपके सामने छेड़ा। लेकिन उसकी वजह से अगर किसी को बुरा लगा रहेगा तो एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी कोशिश थोड़ी सी अलग है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक LIC एजेंट बढ़े, उसका इनकम बढ़े, उसका वैल्यूज बढ़े। उसके हिसाब से मैंने बोला है। ठीक है। सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम, ऑल ऑफ यू? अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट नहीं है तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गोपी दास, कुछ पूछना है? नहीं ना? कॉल करेगा, ओके ठीक है। नॉट एन इश्यू। ओके। हाँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट, जिन्होंने मुझे 499 रुपीज भेजे जो AI पोस्टर के लिए, तो उनको बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी तैयार है मेरे पास। एक 4-5 लोगों में पेंडिंग है, तो वो परसों मिल जाएंगे। लेकिन जिनके बने हैं मैं आज रात को डाल देता हूँ। अगर आपके पास नहीं मैसेज आए तो समझ लेने के मैं बुधवार को या गुरुवार को आपको भेज दूंगा, क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा था। इसके लिए जैसे बन गए जिनके बने हैं, अप्रोक्सीमेटली हिसाब से मेरे हिसाब से 40 एक लोगों के कुछ बने हैं, तो 40 एजेंट्स को मैं आज रात को डाल दूंगा, भेज दूंगा। लेकिन जिनके नहीं, अगर मैसेज नहीं आया मेरी तरफ से, समझ लेना कि 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके। जिनके पोस्टर्स, ये है पोस्टर्स, मस्त है ना वो? पपीदास बना है क्या? यस बपीदास, ये वाला हर एक कॉम्बिनेशन 101 कॉम्बिनेशन का AI पोस्टर्स अपना नीचे नाम एडिटिंग वगैरह सब करके डालता हूँ मैं। ये देखो ऐसा पोस्टर बनता है। ये देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे न्यू जीवन साथी है ना, इसमें नाम और मोबाइल नंबर डालता हूँ। साथी प्लेसेस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ कॉम्बिनेशन से देखो। ये है पोस्टर 499 में मैंने बनाया। जिनके बनाए हैं ना उनको आज भेज देता हूँ, जिनको बनाने रहेंगे तो बता दीजिएगा। और एक बात बताऊं, इसकी लिंक आएगी, मदन खता जी शायद भेजा है आपको, चेक कर लो, शायद दिया है मैंने। ये गूगल ड्राइव पे दे रहा हूँ, ऐसा इंडिविजुअल नहीं भेज रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपके पास लाइफ टाइम रहना चाहिए। 101 कॉम्बिनेशन है, 101। उसका टेक्स्ट मैसेज अलग से, उसका व्हाट्सएप अलग से। अभी दिया कैसे वो भी दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकिए, दिखाता हूँ आपको। उसको एक्चुअल दिखाता हूँ कि मैंने कैसे दिया। लिंक आती है गूगल ड्राइव की,
ये देखिए पोस्टर्स। अब ये जो अपलोडेड है अभी, ये अश्विनी मैडम का है, अश्विनी दिनकर गायकवाड़। अभी ये देखिए इनके ये सारे पोस्टर्स है, ये पोस्टर का एक फोल्डर है ना, वो गूगल ड्राइव पे रहता है उस फोल्डर। जैसे वो लिंक को क्लिक करोगे ना आप, ओपन हो रहा है क्या आपको? ये देखिए पोस्टर। ऐसे पूरे 101 पोस्टर्स रहेंगे, 102, 103, 104 ऐसे कुछ रहते हैं वो, क्योंकि एक आध दूसरा रिपीट होता है। और उसके साथ यहाँ पे प्लान डिटेल फोल्डर है। तो इसमें है ना पूरे डीपली प्लान डिटेल है, मतलब कंटेंट वाइज। जैसे कि धनलक्ष्मी का उसमें टेक्स्ट मैसेज रहेगा। अभी धनलक्ष्मी का क्या टेक्स्ट मैसेज है, वो भी टेक्स्ट मैसेज आएगा। अभी वो भी दिखा देता हूँ, टेक्स्ट मैसेज दिखिए, क्योंकि दूसरा फोल्डर जब ओपन करते हैं उसमें टेक्स्ट मैसेज दिखता है। यहाँ पे प्लान डिटेल कौन सा यूज किया है, क्या यूज किया है, कैसे यूज किया है, वो सब देता हूँ। इसमें फोटो वगैरह कुछ नहीं एडिटिंग करता हूँ मैं। इसको फोटो वगैरह कुछ नहीं एडिटिंग होती है। ओके। और एक बात बताऊं, कोलेकर साहब को तो इसका पैसा भी वसूल हो गया। जिनको चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा, मैं भेजता हूँ। 499 व्हाट्सएप कीजिए, आपका नाम और नंबर भेज दीजिए, मैं बना के देता हूँ, एक 4-5 दिन में आ जाएंगे। अभी पेंडिंग वाला खत्म हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा। जिनको बनाना है नाम और नंबर भेज दीजिएगा। 2 नंबर है, 2 नंबर भेज दीजिए, नाम दे दीजिए आप, इंश्योरेंस एडवाइजर, ईमेल आईडी। आप बाकी कुछ मत भेजना, सिर्फ नाम, आपका जो नाम यूज करते हैं वो आपको हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, वो नाम। और मोबाइल नंबर, वो दोनों चीज चाहिए मुझे, बस उसके अलावा नहीं। ओके। सो हाउ इज द सेशन फॉर टुडेस? इट्स गुड। अच्छा लगा, मजा आया। मजा तभी आता है सबको जब सब लोग ज्वाइन करते हैं कोई प्रोग्राम में। मजा तभी आता है, सामने वाले को तभी पता चलता है। क्योंकि एक का भी रिजल्ट अगर नहीं आया ना बुकिंग, तो मेरे को मालूम है मजा नहीं आया। मैं क्लियर, मैं बिंदास होकर बोलता हूँ, टेंशन लेने का नहीं अपने को, मुझे मालूम है सेशन अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को मालूम है। क्योंकि रिजल्ट तभी पता चलता है कि एजेंट को अगर अच्छा लगा है, ऐसी बातें अगर अच्छी लगे, चलो अभी अपने को 31 पॉलिसीज करने का ज्वाइन कर लेते हैं, तभी सामने वाले को पता चलता है अभी सेशन अच्छा हुआ। बुकिंग नहीं आता है, मैं उसके बारे में भी नहीं सोचता, मुझे मालूम है 100 एजेंट्स होने वाले, और 100 एजेंट्स में 87 हो चुके हैं। कितने? 87 हो चुके हैं। कभी लॉन्च किया? परसों लॉन्च किया मैंने। परसों नौ सैटरडे के प्रोग्राम में मैंने बोला ऑलरेडी ओपनली कि साहब अपने को ये करना है। क्या? ये 31 डेज का चैलेंज लगाना है। 87 एजेंट्स का बुकिंग हो गया उसी दिन, एक ही दिन में, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। मैंने ऑलरेडी क्लियर बोला ना, अपने पास हो जाता है, टेंशन नहीं ले। ओके, चलो फिर मिलते हैं। जो नए कुछ एजेंट्स हैं, कुछ बंदे रहेंगे जिनको विजय कुमार के बारे में जानना है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, जिस पे एक बार विजिट कर लीजिए, उस पे जाके एक बार ये कर लीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, ऐसा जरूर नहीं कि पेड वर्जन में बैठना है, फ्री वाले सेशन बहुत है अपने पास, कोई टेंशन मत लेना। क्योंकि मेरी आदत थोड़ी सी अलग है। भाई पैसा दिया है ना तो उसको वसूल करना, ये मैं छड़ी लेके वसूल करवाता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। आज कौन वार? आज मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। वेनसडे को तो मैं पुणे में रहूंगा। वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे तो बॉम्बे हो, हाँ थर्सडे मुलाकात हो जाएगी आप सबके साथ, क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे मेरा सेशन है। तो मैं सेशन के लिए जाने वाला, फिजिकल सेशन है। तो थर्सडे को मेरे साथ है, तो थर्सडे को हम लोग मीटिंग करेंगे। ओके, वापस एक सेशन करते थर्सडे को। चलो फिर, कैन आई क्लोज द प्रोग्राम ऑल ऑफ यू? फीस फॉर 31 डेज इज 1666 रुपीज। ज्यादा कहाँ है साहब? 1660। गुरु दक्षिणा 1666। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। साई एक काम कर, तू ऑर्गेनाइज कर, मैं आता हूँ ट्रेनिंग के लिए। मेरे को कंटाला आया यार। मैं नहीं ऑर्गेनाइज कर, मैंने क्लियर बताया ना, मैं अभी कोई भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं करा बाहर का। तू ऑर्गेनाइज कर सही, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अभी शेड्यूल जुलाई और अगस्त का फिक्स है, और सितंबर में देखते हैं। अभी तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जुलाई का भी फिक्स है ना। 31 डेज तो मैं किधर नहीं जा सकता, 31 डेज मॉर्निंग 6 बजे का क्लास है। इसके लिए मैं कहीं नहीं जा सकता, 31 डेज नहीं जा सकता। तो अगस्त में भी ऑलरेडी बड़ा प्रोग्राम है, इंश्योरेंस उड़ान 2026 लॉन्च किया मैंने, जिसमें 100 एजेंट्स ऑल इंडिया लेवल से आएंगे। तो उसके लिए भी मैं बाहर नहीं जा सकता, मतलब अगस्त 20-21 अगस्त तक तो मैं बिजी हूँ।
अभी उसके बाद अगर करना रहेगा तो सितंबर, गणपति के बाद ही हो सकता है। गणपति के बाद ही हो सकता है, क्योंकि गणपति के लिए मैं 8 दिन तो नहीं रहता हूँ, छुट्टी पे रहता हूँ। देखते हैं, मैं प्रसाद सर से बात करता हूँ, सही। क्योंकि गंगैया और प्रसाद जी बोल रहे थे एक बार अगर हो जाए तो अच्छा हो जाए। ट्राई कर लेते हैं जुलाई में। चलो फिर मुलाकात करते हैं बाद में, ओके। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, कैन यू क्लोज? थैंक यू।